नमस्कार। भगवा यह रंग है ज्ञान का, शौर्य का, बलिदान का। यह रंग है अध्यात्म का, सनातन का। और हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं वो सनातन परंपरा के वाहक हैं। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी, अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री। महाराज जी, बहुत स्वागत है आपका। कैसा स्वास्थ्य है? स्वास्थ्य एकदम ठीक है। स्वास्थ्य का क्या है, शरीर का अपना धर्म है। शरीर जैसे चलता है वैसे चलेगा। चूंकि आपके सन्यास जीवन पर आते हैं, शुरू से शुरू हम लोग करते हैं। आपने सन्यास जीवन क्यों चुना? ये कैसे आपके मन में आया कि सन्यासी होना है, या किसी से प्रेरणा कुछ ऐसी? यह प्रेरणा का विषय नहीं होता, पूर्व जन्मों के संचित कर्मों का फल होता है। पूर्व जन्म के कृत कर्म जो हैं वो आपके नए जीवन में मार्ग तय करते हैं। कुंडली में कौन ग्रह कहाँ होगा यह तो जन्म के आधार पर तय होगा। और फिर मैं जिस कुल खानदान में पैदा हुआ, मैं अपने पितृ और मातृ दोनों पक्षों का बड़ा बेटा हूँ। मेरे दादाजी 4 भाई थे, पिताजी उन लोगों के बीच में 9 भाई थे। पिताजी उधर से दूसरे नंबर पे थे, फिर भी खानदान का सबसे बड़ा बेटा था। मेरी माँ 4 बहनें, और चारों बहनों में मेरी माँ इधर से भी दूसरे नंबर पे थी, और उनके बेटों में भी चारों के मैं सबसे बड़ा बेटा। और ऐसा मैंने भी सुना कि आशीर्वाद के स्वरूप में मैं प्राप्त हुआ था, बड़े बेटे के रूप में वंश परंपरा के। और फिर मेरे लिए यह मार्ग, मेरी 2.5 साल की उम्र में भी भगवा कपड़े में लपेटी हुई एक फोटो मेरी बड़ी माँ के पास थी। अब तो दुनिया में रही नहीं और मुझे उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी कि मैं उसे प्राप्त करूं। और उस जमाने में कैमरे बहुत कम होते थे। आज से 50 साल 51 साल पहले की आप कल्पना करें तो आज जैसे कैमरे टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो उस समय के कैमरों से खींची गई फोटो लेकिन थी जरूर। महाराज जी, आप भगवा धारण करने से पहले सुना है कि आप संघ के प्रचारक भी रहे कई जिलों में। तो ये जो देखा जाए तो संघ का प्रचारक भी मान लिया जाता है कि माना जाता है कि वो एक संत है। चीजें वही थी, भगवा क्यों धारण किया फिर? ऐसा नहीं है। 9 वर्ष की अवस्था में मैं घर परिवार से अलग होकर आश्रम जा चुका था। मेरी सारी शिक्षा दीक्षा परंपरागत रूप से एक सन्यासी के रूप में हुई। लेकिन सन्यासी का जीवन जब शुरू होता है तो वो शुरू होता है ब्रह्मचर्य से। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा होती है। एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी पीत वस्त्र या श्वेत वस्त्र में होता है। अब सामान्यतया कोई भी गृहस्थ भी शरीर पे भगवा डाल ले तो हम सन्यासी शब्द से संबोधित कर देते हैं। लेकिन सन्यासी, साधु, त्यागी, बैरागी, महात्मा, परमहंस, हंस, ये सब अलग अलग अवस्था है। जिस प्रकार जूनियर हाई स्कूल, इंटर कॉलेज, हाई स्कूल, उच्च शिक्षा, विश्वविद्यालय, पीएचडी, एमफिल, ये सब डिग्री है। इसी प्रकार ये शरीर की दुनिया नहीं है, ये आत्मा की दुनिया है, वहाँ की डिग्री है। तब भी और 1984 से एक ब्रह्मचारी के नाते भी हमारे यहाँ के जो प्रचारक थे वो कहे कि संघ की शाखा पे आइए। तो कितनी समझ थी, कक्षा 6-7 में पढ़ने वाला विद्यार्थी संघ की शाखा पे जाना शुरू कर दिया हमने। 1986 से श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन तो 1983-84 में प्रारंभ हो गया था, छिटफुट जगह पे था। 1986 में बजरंग दल की स्थापना हुई। तो बजरंग दल का प्रथम दीक्षांत समारोह जुलाई के महीने में 86 में, जो आज इस वर्ष की प्रतिष्ठा द्वादशी राम जन्मभूमि पे होगी, वो उसी टीले पे होने वाली है। तो ये वही टीला है
कि जहां पर पहला बजरंग दल का दीक्षा समारोह हुआ, कुबेर टीला, लक्ष्मण टीला, ये टीले थे, वहां पे जाना हुआ। और 5 अप्रैल 1986 जुलाई से पहले विश्व हिंदू परिषद ने पहली रैली सरजू की रेती में, मैं डॉक्टर रामविलास दास वेदांती जी को श्रद्धांजलि दूंगा कि वो उस मंच के संचालक थे। राजमाता विजया राजे सिंधिया, सुदर्शन जी वक्ता थे उस समय, सहस्त्र कार्यवाह या शारीरिक प्रमुख के नाते 1986 में सुदर्शन जी उस मंच के वक्ता थे। और पहला सार्वजनिक कार्यक्रम जीवन में किसी रैली में 86 में 8वीं कक्षा का विद्यार्थी था, मैं गया। और फिर राम जन्मभूमि के लिए रामशिला पूजन 89 का, रामशिला पूजन से पहले हम 87 में संघ शिक्षा वर्ग प्रथम वर्ष कर लिए थे। शाखा पे जाने के कारण 84 से ही हमने संघ शिक्षा वर्ग कर लिया था। और संघ शिक्षा वर्ग के बाद डॉक्टर हेडगेवार जन्म शताब्दी वर्ष था 1989। और उस वर्ष में हम लोग सभी की एक विस्तारक के नाते, प्रचारक के नाते निकलना है। जो निकले उसमें से जो नहीं लौटे वो भी एक बड़ी संख्या थी। समय तो किसी ने 1 महीने का दिया, किसी ने 2 महीने का दिया, किसी ने तय ही नहीं किया कि हम संघ को कितना समय दे रहे हैं। और उस समय किसी प्रचारक पर यह प्रतिबंध नहीं था कि आप पढ़ाई नहीं कर सकते, सिर्फ प्रचारक रहेंगे। अभी क्या है, इसको प्रतिबंधित किया है। और उसके अपने कारण भी हैं कि हम संघ के कार्यालय का उपयोग करके विद्यार्थी के नाते अपने को प्रचारक भी घोषित करा लें। और आज जब सत्ता है, सब कुछ है, संघ परिवार का विराट स्वरूप है, तो उसका लाभ लेते हुए कहीं संपर्कों के आधार पर नौकरी या व्यक्तिगत जीवन को खड़ा करके फिर वो संगठन के काम नहीं आते। तो ये प्रतिबंध भी उचित है। लेकिन वो कालखंड ऐसा था कि संघ कार्यालयों पे कभी भोजन नहीं बनते थे, कार्यकर्ता के घर में भोजन मिलता था। तो राम जन्मभूमि के आंदोलन के कारण 89 में प्रचारक निकले। और 90 के राम जन्मभूमि के आंदोलन, जिसमें अयोध्या में अक्टूबर में गोली चली, तो राम ज्योति रथ यात्रा में रथ के मुख्य पुजारी थे, रथ के समेत गिरफ्तारी हुई। और एनएसए लगा करके 18 साल के तो हुए थे उस साल, जब एनएसए लगा करके बस्ती जिला कारागार में डाल दिया। और साथ में कौन थे, मैं एक 18 साल का बच्चा। मेरे साथ जेल में स्वर्गीय दुर्गा मिश्रा जी, वर्तमान में कैबिनेट मंत्री हैं सूर्य प्रताप शाही जी, इनके पिता स्वर्गीय राजेंद्र किशोर शाही जी, जो देवरिया के जिला संचालक होते थे। ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी विभूतियां महीनों साथ में जेल में रही। तो स्वाभाविक है, कम उम्र में संगठन के परिपक्व लोग जो जिनके साथ, तो अब उस सब में तो सबसे कम उम्र का बच्चा था, तो मुझे जेल के अंदर ही सीखने का पर्याप्त अवसर और सानिध्य अपने बड़ों का प्राप्त हुआ। महाराज, इस संतों की समिति है जिसके आप राष्ट्रीय महामंत्री हैं, अखिल भारतीय संत समिति। लेकिन देखा जाए तो संत एक मत नहीं दिखते। अच्छा, एक मत होते तो मत और संप्रदायों का विस्तार क्यों होता? हम महापुरुष जिन जिन रास्तों से गए वो एक पंथ बन गया। परमात्मा का साक्षात्कार सबने अपने अपने दृष्टि से किया। किसी ने शैव की दृष्टि से किया, किसी ने वैष्णव दृष्टि से किया, किसी ने कापालिक की तरह से श्मशान की साधना की, सिद्धियां प्राप्त की, तंत्र भैरवी की साधना की, उसने शक्ति का दर्शन उस स्वरूप में किया। तो किसी ने लहसुन प्याज तो छोड़िए, वो अन्न का भी त्याग करके, सब कुछ त्याग करके एक टांग पे खड़ा होकर तपस्या किया। तो ये अलग अलग मत हैं, अलग अलग पंथ हैं। सनातन हिंदू धर्म में 127 संप्रदाय हैं, 127, सिख, बौद्ध, जैन। अब सिखों में किसको पता है कि 8 प्रकार के अलग अलग उनके यहाँ सेक्ट हैं। हम सिख मतलब सिख समझते हैं, लेकिन क्या जानते हैं, नामधारी, निरंकारी, ये सभी उनके यहाँ, राधा स्वामी, सत्संग व्यास, ये सभी सिखों के ही संप्रदाय हैं। निर्मल जो अखाड़ा परिषद का स्वरूप है हमारा,
वो 13 अखाड़ों से बनता है। 7 सन्यासी अखाड़े जो भगवत पाद शंकराचार्य की परंपरा के हैं, 3 रामानंदी अखाड़े जो रामानंदाचार्य जी महाराज जी की परंपरा से दिगंबर, निर्वाणी, निर्मोही है, और 3 सिखों के अखाड़े हैं। सिर्फ ये सो कॉल्ड अकाली जो खालिस्तान समर्थक हैं, अलग खालिस्तान चाहते, इनके चाहने से सिख हिंदू समाज से अलग नहीं हो जाएगा। इसलिए अलग अलग पंथ संप्रदाय जरूर हैं, लेकिन सबका सम्मिलित मंच अखिल भारतीय संत समिति है, जहां हम सभी अपनी बात एक जगह कह सकते हैं। ऐसे ही जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उनके यहाँ 73 फिरके हैं। 73 फिरके एक जगह कहाँ बैठेंगे जहां बात कर सकें? ऐसे तो जिंदा रहते सिया सुन्नी की कब्र में, वो दूसरे की मस्जिद में ना नमाज पढ़ सकते, न एक दूसरे की कब्र में दफनाए जा सकते हैं। तो ये तो मत भिन्नता मानी जाएगी उनके अपने संप्रदाय के अंदर। लेकिन कोई तो एक स्थान होगा जहां बैठ करके इन समस्याओं का निराकरण हो। दुनिया के सारे राष्ट्र लड़ेंगे तो कोई तो संयुक्त राष्ट्र संघ जैसा शब्द होगा जहां पर बैठ करके सभी अपनी बात कह सकते हैं। लेकिन महाराज जी, जब संतों की लड़ाई जो है या मत भिन्नता जिसको कहे सड़कों पर आ जाता है, तो हिंदू समाज में जो है वो एक तरह से कहीं मन खराब होता है या शंका उत्पन्न होता है भगवा के लिए। फिर ऐसा कहीं नहीं है। कभी भी व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण व्यक्ति विशेष परंपराओं को तोड़ करके, नियमों को तोड़ करके कहीं कुछ करने का प्रयास करता है तो वो भुगतता है। उसको हम सनातन हिंदू धर्म के विराट स्वरूप के अंदर कभी ये चिन्हित ही नहीं कर पाएंगे किसी व्यक्ति के स्वार्थ के चलते कि ये हिंदू समाज का घटक भी है। ये सनातन धर्म के सन्यास की वैभव, सन्यास क्या है? सम्यक न्यास, त्यक्त भाव रखने वाला। अरे माँ छोड़ा, बाप छोड़ा, घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, खेती छोड़ी, जमीन जायदाद छोड़ा, सब कुछ छोड़ने के बाद अब क्या पकड़ना रह गया था कि जिसके लिए हम संघर्ष करेंगे? हाँ, अगर सन्यास का वस्त्र धारण करके, गोस्वामी तुलसीदास ने इसीलिए कहा कि उधर ही अंत न हो ही निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। काल नेमि, रावण और राहु क्या चाहते थे? वो जो थे, रावण ने मां जानकी के अपहरण के लिए, रावण लंका का राजा है, लंकाधिपति है, स्वर्णमयी लंका है, उसका शासक साधु के कपड़े में अपने शरीर पर डाल करके मां सीता के अपहरण के लिए धीरे धीरे पांव बढ़ाता है। अरे जिसने हवा को बंदी बना रखा, शनि को बंदी बना रखा है लंका के अंदर, वो रावण जब सीता जी के अपहरण के लिए जाता है तो गोस्वामी जी कहते हैं स्वान की नाई, मतलब कुत्ते की तरह से धीरे धीरे पैर रखता है। तो जब आप निहित स्वार्थ के लिए इतना बड़ा शासक, इतना बलशाली व्यक्ति भी जब किसी नीच कर्म पर उतरेगा तो उसे कुत्ते के स्वभाव में आना पड़ेगा, ऐसा गोस्वामी जी कहता है। उसी प्रकार कालनेमी क्या करता है? हनुमान जी को मार्ग भटकाने के लिए भगवा कपड़ा डाल देता है शरीर पे। तो ये कोई नई बात आप नहीं बता रहे, या नई बात, लाखों वर्षों से ये होता रहा है कि समाज का जो सबसे क्रेडिबल, जिसकी क्रेडिबिलिटी एकदम हाईएस्ट हो, उसके वस्त्रों के अंदर छुप करके पाप कर्म किए जाए। वस्तुतः जब आप ध्यान से देखते हैं तो वो कोई न कोई हार्डकोर क्रिमिनल होता है। बहुत सारे तीर्थों से बहुत सारे अपराधी पकड़े जाते हैं, पुलिस पकड़ती है, कहती है बाबा बनकर के 15 सालों से एक व्यक्ति अपने पत्नी की हत्या करके बाबा बन के किसी आश्रम में छुपा हुआ था 15 वर्षों से। अंततोगत्वा पुलिस ने पता लगा लिया। अब इंदौर में एक साधु दयाराम दास रेप के केस में पकड़ा गया। जब पकड़ा गया तो शाम को पता चला कि ये तो हिंदू है ही नहीं, ये तो ईसाई है। जब उससे भी बात आगे बढ़ी तो वो तो सज्जन चर्च के पादरी थे, जॉन पॉल उनका नाम था, उनके आधार कार्ड वगैरह मिले। तो इसलिए हिंदू साधु के कपड़े में, और जो साधु है वो भजन करेगा, इन संघर्षों में क्यों उतरेगा? और संघर्ष में अगर उतरा हुआ है तो आप यह मान के चलिए कि वो साधु नहीं है। महाराज जी, आपने चोले की बात की। संत के अंदर भी दुर्गुण बहुत आ गए हैं। लोग चोला संत का पहनकर चला गृहस्थ रहे हैं। तो संत समिति इसके लिए
कुछ प्रयास कर रही है, कुछ कदम उठा रही है? देखिए, यह देश संविधान से चलेगा, हमारे किसी बनाए नैतिक नियम से नहीं। नैतिक नियम जिन्हें स्वीकार करना होगा, धर्मानुकूल आचरण, वो स्वतः ही स्वीकार कर लेता है, साधु दिखता है। मैं आज भी कहता हूं, कितना भी खराब समाज हो जाए, लेकिन जिसके माथे पे चंदन लगा हो, चोटी हो, तेजवान चेहरा हो, उसको क्रूर से क्रूर, दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी गालियां नहीं देता। अगर कोई घटना घट रही है कहीं पे, जैसे कुछ साधुओं की हत्या हो गई पश्चिमी यूपी में, बाद में पता चला ये सब आपस में चीलम, शराब, गांजा, तो साधुता के आड़ में, हम तंत्र साधना की आड़ में मांस मदिरा का सेवन प्रारंभ करना तो स्वीकार्य तो है नहीं। जो समाज की वस्तु नहीं है, उसे समाज का जामा पहनाने के लिए कोई नशेड़ी व्यक्ति अपने नशा को एक आवरण देने के लिए साधु का कपड़ा शरीर पर डाल ले, तो हम उसे साधु तो स्वीकार नहीं कर लेंगे। और कानून में ऐसा कोई नियम नहीं है कि जिसके नाते हम डंडा चला सके। हम डंडा नहीं चला सकते। जब वो कानून की दृष्टि में अपराध करेगा, गिरफ्तार होगा, पुलिस ले जाएगी, जेल में रखे, जो कोर्ट को सजा देना है दे। लेकिन हम यह प्रयास जरूर करते हैं कि युवा पीढ़ी में जो भी साधु बने, सन्यासी बने, संत बने, उसका एक नैतिक स्तर इतना ऊंचा हो कि वो समाज का मार्गदर्शन कर सके, समाज के बीच जाए तो लोग कहे हाँ। मैं कहूँ स्वामी विवेकानंद, एक शब्द आते हैं आपके चेहरे पे मुस्कान आती है कि नहीं आती है? महर्षि दयानंद सरस्वती, विचारधारा अलग होगी, कोई मूर्ति पूजा का समर्थक है, कोई मूर्ति पूजा का विरोधी है, अरे समाज। स्वामी प्रणवानंद, भारत सेवाश्रम संघ के संस्थापक। मैं एक श्रृंखला आपको गिनाऊं, मार्गरेट थैचर अल्वा भारत में आकर के भगनी निवेदिता के नाम से जानी जाती है। थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया भारत में स्थापित होता है। वो महिला विदेश से आके भारत में काम करती है। तो उसने, जब हम साधु के चरित्र को स्वभाव में अपनाएंगे तभी हमें पता चलेगा कि वास्तव में साधु। अन्यथा इस वस्त्र का उपयोग करने के लिए क्या पुलिस की वर्दी पहन करके जेलों के अंदर अपराधियों ने गोलीबारी नहीं की है क्या? बिल्कुल की। तो उसी प्रकार साधु के कपड़े पहन करके अपराधियों ने अपने बचाव में कर्म कुकर्म किए हैं कि नहीं किए हैं? मैं ऐसे बहुत नाम बता सकता हूं कि जो साधु के कपड़े में इस देश की राजनीति में प्रधानमंत्री के पीछे के घर के दरवाजे खुलते थे, चंद्रा स्वामी से लेकर के बड़े बड़े नाम हैं। महाराज जी, संत महात्माओं के मठ का विवाद अभी आपने अंकित जी ने पूछा। एक तरफ जहां हिंदू परिवार टूटन की तरफ बढ़ रहे हैं, भाई भाई के साथ रहना नहीं पसंद कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ समाज में जो अंतिम पायदान पर व्यक्ति खड़ा है, गरीब है, उसमें धर्मांतरण बड़ी तेजी से हो रहा है। ये धर्मांतरण आखिर मठ, संत समिति, इनकी कोई योजना है इसको रोकने के लिए, और ये ऐसा हो क्यों रहा है? ये कोई नई बात नहीं है। बुद्ध के कार्यकाल में महात्मा बुद्ध जब आए तो सब 4% सनातनी बचा था। समाज निरंतर गतिशील रहता है, जिसे नए मत, पंथ, संप्रदाय स्वीकार करने होते हैं। जैसे सनातन हिंदू धर्म के अंदर ही एक शिव परिवार नया विकसित हुआ, इसके पहले गायत्री परिवार विकसित हुआ। जगह जगह गायत्री यज्ञ प्रारंभ हो गए थे, खूब यज्ञ हुए। कौन गांव है, कौन शहर है जहां गायत्री महायज्ञ नहीं हुए? आज शिव चर्चा में हजारों नहीं लाखों लोग बैठ जाते हैं। उनके कुछ अपने उसूल हैं, कुछ अपने तथ्य हैं, नियम है, वो बताते हैं। तो समाज ने मत पंथ को बड़े खुलेपन से स्वीकार किया। हाँ, एक बात जरूर रही, भारत की भूमि विमर्श की भूमि थी। यहाँ पे शास्त्रार्थ तक को अनुमति थी, लेकिन बाइबिल के विरुद्ध जिसने बोला फांसी पे लटका दिया गया। बाइबिल मानता है कि धरती घूमती, वो सूरज घूमता है, धरती स्थिर है। हाँ, उसमें फांसी भी दे दी गई थी। गैलीलियो की फांसी हो गई। ठीक। इस्लाम में उनके अल्लाह 7वें आसमान पे रहते हैं, सूरज की रचना 7वें दिन हुई, चंद्रमा 4थे दिन बना, ये वो मानते हैं। और इसके विरुद्ध धरती चपटी है,
वो उनके अपने सिद्धांत पक्ष हैं। तो जब वो इस बात को, तो वहाँ बहस की गुंजाइश नहीं है। जिस समाज में निरंतर बहस की गुंजाइश रहेगी वहाँ आना जाना लगा रहता है। हाँ, जिसको हम धर्मांतरण कह रहे हैं, ये दो प्रकार के हुए। 1000 वर्षों के 600-700 वर्षों का मुगल काल और 300-250 वर्षों का ईसाइयों का कालखंड। ये उनके लिए 1000 साल पीछे का भारत की पवित्र मिट्टी पे जन्मे मत पंथ संप्रदाय के लिए काल के समान रहा है। उसके परिणाम हुए कि या तो कुरान मानो, नहीं तो सर ऊपर से 6 इंच छोटा कर देंगे। एक हाथ में तलवार, दूसरे हाथ में कुरान लेकर के इस्लाम आगे बढ़ा। दिल्ली में कितनी बार दिल्ली की बस्ती बसी है, उजड़ी है, ये देश जानता है। और जिन लोगों ने, औरंगजेब ने अपने सगे बड़े भाई दारा सिकोह का सर पहले तो नंगे हाथी की पीठ पर बांध करके दिल्ली की सड़कों पे घुमवा दिया और बाद में सर काट करके थाल में सजा करके आगरा के किले में बंद अपने बाप शाहजहां के सामने पेश कर दिया। तो ये तो उनकी क्रूरता की पराकाष्ठा है। तो ऐसे क्रूर लोगों ने तलवार के बूते, बाद के दिनों में सो कॉल्ड अपने को सिविलाइज्ड करने वाले, ये मेरे शब्द नहीं है, रसिया के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो हमने सोचा कि यूरोपीय कंट्रियों के सभ्यता के नजदीक जाने का अवसर मिलेगा, लेकिन लगा कि ये बर्बर और असभ्य है। ये शब्द पुतिन के हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि पश्चिमी देशों में क्या चल रहा दुनिया के अंदर। तो स्वाभाविक है कि हमने कभी दावा नहीं किया, हमने कभी ये नहीं कहा, लेकिन सनातन हिंदू धर्म अपने 127 संप्रदायों में, मैं पूछूं कि कुंभ में 127 संप्रदाय आते हैं, किसी ने किसी से पूछा किसको टेंट नहीं मिला संप्रदाय के आधार पे, किसने किसके यहाँ हमला कर दिया? हाँ, अंग्रेजों के काल में हमले हुए हैं। 1863 के हरिद्वार कुंभ में बैरागी वर्सेस सन्यासियों का संघर्ष हुआ है, यह आप उदाहरण दे सकते हैं। लेकिन स्वतंत्र भारत के इतिहास में भीड़ के कारण भगदड़ की घटना सामने आई होगी, ये क्राउड मैनेजमेंट का एक प्रश्न है। लेकिन संप्रदायों के अंदर विवाद हो गया हो, दो लोग मत भिन्नता के कारण युद्ध की स्थिति में आ गए हो, ऐसा हिंदू समाज में नहीं हुआ। और हमारे श्मशान भी एक हैं और स्नान भी एक है, हमारे मंदिर भी एक हैं। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि मंदिरों में सबका प्रवेश नहीं है धर्म के कारण। इस प्रश्न को बड़ी बारीकी से समझना होगा। मंदिर के जो प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं। एक है निज मंदिर, हम अपने घर के अंदर मंदिर बनाते हैं, वो हमारा पूजा का घर है, जिसको देवखुर कहते हैं, कुल देवता का स्थान है, कुल देवी का स्थान है। हिंदुओं में बच्चों के विवाह, तिलक या किसी भी प्रकार के कार्य के समय उठते हैं जब पूजा करके, तो सीधे कुल देवता के स्थान पे पहले प्रणाम करना होता है, पितरों को निमंत्रण देना होता है। तो ये निज मंदिर है। तो क्या हम अपने निज मंदिर में किसी कहें कि मंदिर है इसलिए किसी को भी हमारे घर में प्रवेश की अनुमति है? कतई नहीं हो सकती। तो ऐसे राजे महाराजों ने भी निज मंदिर बनाए, महलों के अंदर वो सिद्ध मंदिर थे, वहाँ की पूजा की व्यवस्था अलग थी, तो ये निज मंदिर है। दूसरा है तंत्र का मंदिर, तांत्रिक अनुष्ठान की वेदी पे कुछ मंदिर बनते हैं, उसके पूजा, जैसे शनि सिंगणापुर महिलाओं की एंट्री नहीं थी, तो सो कॉल्ड प्रगतिशील महिलाएं, भाई तुमको हिंदू मंदिरों की व्यवस्था क्यों ध्वस्त करनी है? वो तांत्रिक मंदिर है, क्यों वहीं जाना, मासिक धर्म की अवस्था में जाना? तो ये हिंदू धर्म पर वामपंथ का प्रहार है, इसको बारीकी से समझना पड़ेगा। और अन्य भी अयप्पा मंदिर को लेकर के, अब ब्रह्मचारी है अयप्पा, तो वहां महिला नहीं जा सकती, किसी ब्रह्मचारी के पास क्यों जाना? केरल तमिलनाडु में मिला करके 36,000 अयप्पा भगवान के मंदिर हैं, उसमें कुछ ही मंदिर हैं जो उनके ब्रह्मचारी स्वरूप में है। तो हमें उसी मंदिर में क्यों जाना और क्यों छूना भाई भगवान को, क्यों अपवित्र करना? तो ये कारण, तो ये निज मंदिर, तंत्र मंदिर और इसके बाद है सार्वजनिक मंदिर। किसी सार्वजनिक मंदिर बताइए, राम जन्मभूमि से लेकर कृष्ण जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ तक किसी ने किसी से जाति पूछी हो? किसी मंदिर में कभी जाति पूछी गई हो? हाँ,
जो पुराने हजारों साल की व्यवस्था के जो पुराने मंदिर बचे हैं, मुगल आक्रमण के बाद भी वहां पे लिखा है गैर हिंदू प्रवेश वर्जित। ये वाक्य जरूर प्रयोग हुआ है। इसलिए ये एक प्रश्न है जिसे धर्मांतरण की दृष्टि से या मत भिन्नता की दृष्टि से हमें समझना चाहिए। तो धर्मांतरण छल से, प्रपंच से और दूसरी तरफ भय से कराया गया। स्वतंत्र भारत में भय से नहीं करा सकते, लॉ एंड ऑर्डर और वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थाओं के कारण, तो छल पूर्वक धर्मांतरण पैसे दे करके 2020 कोरोना के पहले 5 किलो राइस का पैकेट जाता था। अब नरेंद्र मोदी ने ये योजना, सबको 5 किलो चावल तो ऐसे ही मुफ्त में मिलता है, पिछले 5 साल से मिल रहा है। अब ये चावल मिलने के कारण चावल पे धर्मांतरण संभव नहीं है, तो अब नई स्कीम आई है, मकान बना दो, उस $1 के बूते। ये धर्मांतरण नहीं है। अगर आप बाइबिल को या कुरान को कोई धार्मिक पुस्तक समझते हैं तो ये आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती है। वो राजनीतिक दल का संविधान है, वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिसके आधार पर उनको शासन करना है। और दुनिया में ध्यान में रखना कि जहां पे रोमन कैथोलिक अथवा इस्लामिस्ट हावी हुए, उन देशों में फिर चुनाव नहीं हुए। पाकिस्तान भी आजाद हुआ था 47 में, तो जिन्ना ने कहा था कि पाकिस्तान सबके लिए है। और मैं प्रमाणिक रूप से नाम लेके बता रहा हूं कि वहां एक 90 वर्ष से अधिक आयु के बड़े साहित्यकार जीवित हैं, अनवर मकसूद, लूज टॉक का बहुत फेमस शो चलाते। उन्होंने 10 बार अपने शो में कहा कि पाकिस्तान सबके लिए बना था। हिंदू कितना बचा है? 1.5%, 1.5% के आसपास। वो कौन हिंदू है? दलित। क्यों वहां रोक के रखा है? इसलिए कि मुसलमानों के घरों का शौचालय साफ कर सके। इसके लिए हिंदू से हम अपने घर का शौचालय साफ कराएंगे, इसके लिए हिंदू पाकिस्तान में रोक कर रखा गया। ये नफरत है। तो अगर हमारे मन में ये भ्रम हो कि ये देश बने, तो वो भी बना था। बांग्लादेश 71 में आजाद हुआ, सेकुलर था, अचानक से इस्लामिक देश घोषित कर दिया गया बांग्लादेश। और आज जो स्थिति है वो भी जानते हैं। तो ये छल, प्रपंच, लोभ के बूते, और हम इतना ही प्रयास कर रहे। आपने पूछा संत समिति क्या कर रही है, तो संत समिति इतना ही कर रही है कि पिछले कुंभ में समाज का ऐसा जागरण हुआ है। आगे 2 वर्षों में 2026 के अक्टूबर से नासिक का कुंभ शुरू होगा, जो 2027 तक चलेगा, अक्टूबर तक 1 वर्ष। और 2027 के जनवरी फरवरी में ही अर्ध कुंभ होगा हरिद्वार का, तो उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक। फिर 2028 में उज्जैन का कुंभ मध्य भारत में। तो ये समाज, भाई तुम एक बार नहला करके द होली डीप वाटर तुम ईसाई बना रहे हो, और हमारे यहाँ तो खुली गंगा मैया है, शिप्रा मैया है, गंगा गोदावरी है, जिसमें कुंभ स्नान के द्वारा हमने तो कभी जाति नहीं पूछा। और मैं पहली बार ये बात बोल भी रहा हूँ किसी चैनल पे कि हम तो नासिक कुंभ में घर वापसी का रास्ता ऐसे खोलने वाले हैं, तुमको अपना संप्रदाय बताने की जरूरत नहीं, सब परिवार आओ, मुंडन कराओ, गोदावरी मैया में नहाओ और सनातनी हो जाओ। भारत की मिट्टी के हो, भारत में जन्मे हो, इसलिए तुम भारतीयता को धारण कर लो। ये कुंभ का आमंत्रण है। ये कदम हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए है? कतई हिंदू राष्ट्र तो ये है। अभी ये तो ऐसी ही बात हुई, हजारों साल से हमको बाइबिल कुरान में एक शब्द दिखा दीजिए जो भारत भूमि के लिए हो। और 100 सालों से संघ का शताब्दी वर्ष है, 100 साल से संघ एक ही प्रार्थना कर रहा है, वयम हिंदू राष्ट्रांग भूता। हम हिंदू राष्ट्र के अंगभूत घटक हैं। जब डॉक्टर हेडगेवार से आजादी के पहले पूछा गया कौन कहता है भारत हिंदू राष्ट्र है, तो संघ के संस्थापक ने कहा कि मैं डॉक्टर केशव राव बलराम राव हेडगेवार कह रहा हूं कि भारत हिंदू राष्ट्र है। और मैं दूसरी बात पूछूं कि 1947 के 15 अगस्त के भारत विभाजन के बाद भारत की जो संविधान सभा है, ड्राफ्टेड बाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर,
और प्रेसिडेंट भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो संविधान सभा है, इसने जो संविधान बनाया, अगर ये हिंदू राष्ट्र का संविधान नहीं है तो दुनिया के किस इस्लामिस्ट और क्रिश्चियनिटी के किताब में एसटी और एससी शब्द है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। और भारत की पार्लियामेंट में 543 में से 132 सांसद एससी एसटी होगा। एससी एसटी कौन तय करेगा? भारत का संविधान या मनुस्मृति? वर्णाश्रम की व्यवस्था अगर मनुस्मृति के आधार पर है तो मनुस्मृति ही तय करेगी कि कौन एससी है कौन एसटी है। तो इसलिए ये भ्रम किसी को नहीं पालना चाहिए। हाँ, कुछ वामपंथियों को लगता है, हम कहते आज मनुस्मृति को खींच लो, कभी मनुस्मृति नहीं है तो एससी एसटी की पहचान खत्म तो आरक्षण खत्म। मनुस्मृति की सार्थकता अभी भी आप मानते हैं आज की? अरे मेरे मानने न मानने से क्या होगा भाई? किस आधार पे अनुसूचित जाति हो मुझे बता दो। संविधान की कौन सी धारा है जो आपको अनुसूचित जाति का दर्जा देती है? कौन बताएगा कि अनुसूचित जाति आप हैं? और ये जाति कैसे तय होगी? पहले तय होगा कि आप हिंदू हैं, और हिंदू हैं तो हिंदू हैं तब तय होगा कि ब्राह्मण है कि क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं कि शूद्र हैं। जब शूद्र हैं तब तय होगा कि एससी हैं कि एसटी हैं। इसलिए ये भ्रम पालने की जो बीमारी है संविधान के अंदर, एससी एसटी आरक्षण ही हिंदू समाज के लिए है, ये किसी ईसाई या मुसलमान के लिए नहीं है। अभी जितेंद्र सहनी का केस जो इलाहाबाद हाई कोर्ट से होकर के आया है, जिसमें हाई कोर्ट का निर्णय है साफ साफ कि कोई ईसाई बन गया है तो उसे आरक्षण की मूलभूत सुविधा प्राप्त नहीं होगी। क्यों नहीं प्राप्त होगी? क्योंकि वो हिंदू नहीं है। तो आरक्षण का आधार ही हिंदुत्व है, और संविधान के पहले पेज पे राम राज्य का चित्र है। ठीक महाराज जी, तो राम राज्य हिंदू राष्ट्र का है, संविधान हिंदू राष्ट्र का है। न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसी सेकुलर राष्ट्र का नहीं। 1976 की इमरजेंसी की काली अंधियारी रात में देश के विपक्ष को जेलों में ठूस करके जबरदस्ती संविधान के प्रियम्बल में आपने सेकुलरिज्म और सोशलिज्म शब्द घुसेड़ दिया। किस पार्लियामेंट में आपने पास किया था? तो इसलिए अगर संविधान के प्रियम्बल में प्रस्तावना में, मूल प्रस्तावना में ही न सेकुलरिज्म है, न सोशलिज्म है, न पंथ निरपेक्षता है और न समाजवाद है, तो ये संविधान किसका है? ये राष्ट्रवाद का संविधान है। ये संविधान किसका है? ये हिंदू राष्ट्र का संविधान है। आपका एक बयान है महाराज जी, सन्यासी और सैनिक ये दो बच्चों के चक्कर में नहीं मिलने वाले हैं, तो पीठ और परंपरा कौन निभाएगा? मुसलमानों को व्यंग में हिंदू कहता है 8 से 10 बच्चे पैदा करते हैं, आप हिंदुओं को वही करने के लिए कह रहे हैं। कितनी सार्थकता है इसकी? एक बात ध्यान रखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक पार्ट है WHO। हमारी समस्या ये है, हमें रोग क्या हुआ है हमें खुद नहीं पता है। हमारी बीमारी क्या है कि हम खुद नहीं पता रखते। मशीन बताएगी कि बीमारी क्या है, तो WHO बताता है कि तुम्हारी समस्या क्या है। WHO कह रहा है कि हमारी समस्या है जनसंख्या। जनसंख्या के परिणाम क्या हुए? चीन को भी बताया, चीन ने भी फॉलो किया, 1 बच्चे तक पर चीन गया। अंत में चीन में बूढ़े लोगों की, जापान में बूढ़े लोगों की संख्या बढ़ गई, अच्छे स्वास्थ्य के कारण, गुड हेल्थ ने अब नई पीढ़ी आना बंद हो गई। तो चीन ने मजबूरी में, जो एक भी बच्चा है वो 4 साल के लिए सेना में जाएगा, और अब 4 साल में उस बच्चे के माता पिता ये मनाते रहते हैं कि भगवान न करे कि चीन किसी दुनिया में युद्ध लड़े। मुझे इतिहास का थोड़ा कम अध्ययन है, लेकिन दुनिया में चीन ने कोई युद्ध जीता हो, इसका कोई प्रमाण इतिहास में हो तो आप भी मुझे बताइएगा। इसलिए जब गलवान घाटी का संघर्ष हुआ तो भारत का, जिसको मैं कहता हूं कि नीचता की पराकाष्ठा पे पहुंचा विपक्ष, गलवान घाटी को, लेकिन वहां 136-37 कब्र किसकी बनी? उस घाटी में श्रद्धांजलि किसकी दी जा रही थी? हमारे जाबांज वीरों ने बांस के फट्ठे में लकड़ी के कील बांध करके मार डाले उनके 150 सैनिक, और वो बस में जाते हुए चीनी सैनिक रोते हुए दिखे
क्योंकि जीवन में उनके युद्ध ना आए, यही मनाते हुए 4 साल में रिटायर हो जाते। तो हमको भी उसी मार्ग पर ले जाके खड़ा कर दिया हिंदुस्तान को। दूसरे की इस देश की मिट्टी से राष्ट्रभक्ति की जो बात है वो किस में होगी, जिसकी पुण्य भूमि, कर्म भूमि, जन्मभूमि तीनों भारत होगा। डेमोग्राफिक चेंजिंग का कहते किसको है? कोई एक ईसाई है, उसकी श्रद्धा वेटिकन सिटी से जुड़ी है तो उसका नाभिनाल भारत के बाहर है। कोई मुसलमान है तो अरब का मौलाना बताएगा हज करने उसे मक्का जाना है तो उसका नाभिनाल कहाँ जुड़ा है? तो मक्का से जुड़ा हुआ है। लेकिन भारत भूमि पर जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो या बाकी परंपरागत 127 संप्रदाय हो, उनके सबके आचार्य कहाँ हैं, अवतार कहाँ हैं? तो भारत की भूमि पे है। तो स्वाभाविक है कि इस मिट्टी में जीना यहीं, मरना यहीं, हमको कहीं जाना नहीं, इस भाव से वो जी रहा है। ऐसी परिस्थिति में इन सब के जितने के हमने बताए, इनके बच्चे कम बढ़ेंगे और उन बाकी लोगों ने व्यापार पे कब्जे किए, डेमोग्राफी चेंजिंग की। हिंदुस्तान के 10 राज्य में हिंदू अल्पसंख्यक है। मैं पूछूं राष्ट्रीय एकता और अखंडता पे खतरे उन्हीं 10 राज्यों से क्यों मंडराते हैं? किसी बहुसंख्यक जहां 80% के आसपास या उसके ऊपर की आबादी हिंदू की हो, उस किसी भी राज्य में देश के विरुद्ध कोई स्वर उठता हुआ दिखे। उत्तर प्रदेश में, हर मध्य प्रदेश में, राजस्थान में जो मुख्य धारा के राज्य हैं, मैं तमिलनाडु तक के बारे में कहता हूं कि हिंदू बहुल है राज्य, इसलिए देशद्रोह बर्दाश्त नहीं है। भारत उनकी मिट्टी है। तो हमें इस आधार पर डेमोग्राफी चेंजिंग को समझना पड़ेगा। इस देश के टुकड़े करने के लिए बहुत योजनाबद्ध तरीके से लोग 2024 में बड़ी मात्रा में लोकसभा चुनाव में उन्होंने जातिगत आधार पर जो चीजें खड़ी की, आप भारत की सीमा के चारों तरफ की लोकसभा सीट देखिए, वहां बीजेपी नहीं जीती है सीमावर्ती लोकसभा सीटों में बहुत बड़ी मात्रा में। और यह किस लिए? कि घुसपैठ कराया जा सके। बंगाल के अंदर बांग्लादेश की सीमा पर ममता बनर्जी ने बाड़ नहीं लगाने दिया कि घुसपैठ कराया जा सके। इसलिए डेमोग्राफी चेंजिंग, धर्मांतरण, ये किसी धर्म विशेष की समस्या नहीं है। स्वामी विवेकानंद के शब्दों में राष्ट्रांतरण है। और राष्ट्रांतरण के कैसे रोकेंगे? तो नरेंद्र मोदी ने एक विषय की तो काट निकाल ली, जनसंख्या कम होगी तो हम टेक्निकल युद्ध लड़ेंगे, 5th जनरेशन के हथियार, 5th जनरेशन के वार धरती पर नहीं अंतरिक्ष में होगा। ऑपरेशन सिंदूर उसी रूप में देखा गया। 25 मिनट का एक तरीके से युद्ध कर लीजिए, ये इस रूप में चला। और अग्निवीर 4 साल का प्रशिक्षण कोर्स कोई नहीं है भारत के लिए। अग्निवीर देशभक्त नौजवान खड़ा करने की, जिन लोगों ने इसके विरुद्ध आंदोलन किए, उन्होंने राष्ट्रद्रोह का महापाप किया है। अग्निवीर के विरुद्ध मोदी जी क्या चाहते थे और क्या चाहते हैं अग्निवीरों से? कोई भी गांव का गरीब माँ बाप जिसका बेटा सेना में जाना चाहता, विशेषकर मैं कुछ जिलों के नाम लूंगा, राजस्थान के 1-2 जिले हैं, उत्तर प्रदेश में गाजीपुर है जहां से सर्वाधिक सैनिक हैं। बच्चे दौड़ते हैं 15 साल 16 साल की उम्र से, ये 18 साल में बहाली निकल जाएगी, अग्निवीर बने। उसका गरीब माँ बाप 22 साल की उम्र में 40 लाख रुपए दे के व्यापार नहीं करा पाएगा। लेकिन अगर 18 से 19% नहीं, 18 से 19 वर्ष का बच्चा हुआ और अग्निवीर में चयनित हो गया, 4 साल नौकरी किया, तो जो वेतन है वो अलग है। जब वो लौट रहा है 4 साल की नौकरी में उसने जितने प्रकार के हथियारों का प्रशिक्षण लिया है, अब उसके दुकान पे कोई गुंडा रंगदारी मांगने की स्थिति में नहीं। उसके पास हथियार का विधिवत प्रशिक्षण है। एनी टाइम देश के लिए कॉल करके बुलाया जा सकता है। 40 लाख रुपए जो माँ बाप नहीं दे सकते थे, वो नरेंद्र मोदी माँ बाप की जगह खड़े होकर के उसे दे रहे हैं कि लो रोजगार शुरू करो। स्टार्टअप के लिए 40 लाख छोटी पूंजी नहीं होती है भाई।
महाराज जी, हम प्रश्नों पर आते हैं। अभी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदय ने लिव इन रिलेशनशिप की चर्चा की। इससे पहले मथुरा के एक संत अनिरुद्धाचार्य जी ने इसकी चर्चा की थी, बड़ा विवाद हुआ था। लिव इन रिलेशनशिप को आप कैसे देखते हैं? हमारे लिए भारत परिवार है और पूरी दुनिया के लिए भारत बाजार है। लिव इन रिलेशनशिप उसी बाजार का एक पार्ट है। मैं पूछूं, संवैधानिकता कैसे प्रदान की जा सकती है? एक लड़की और एक लड़के को एक साथ रहने की अनुमति समाज देता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बैठे कतिपय जजों ने अपने को भारत और भारतीय समाज के लिए, संविधान की रचना किसके लिए हुई? क्या कहा संविधान निर्माताओं ने? हम भारत के लोग। संविधान किसके लिए बना? भारत के लोगों के लिए, नागरिक के लिए। भारतीय नागरिक के पर संविधान ये लागू होता है और भारतीय नागरिक एक समाज से बंधा हुआ है। उस समाज के नियम कानून उसके पर लागू होते हैं। तो कोई भी संविधान ऐसा नहीं बना है और संविधान की धाराएं नहीं है। आपने विवाहेतर संबंध कभी अपराध थे, आपने उसको समाप्त कर दिया। आप सेम सेक्स मैरिज को मान्यता देने जा रहे थे ये कोर्ट में। क्यों? कि एक चीफ जस्टिस ने एक को जज बनाया, वो बाद में चीफ जस्टिस हुए तो उस चीफ जस्टिस के बेटे को जज बनाया। ये चीफ जस्टिस हुए तो उसके बेटे को, जो कि समलैंगिक था, उसको जज बनाना चाहते थे, जो दुनिया के किसी एक देश के राजनयिक से पति पत्नी के संबंधों में ओपन रूप से था। ऐसे व्यक्ति को जज, इसके लिए आप जो है भारत के सुप्रीम कोर्ट में संविधान को पलटने की तैयारी। हिंदू 2 शादी नहीं कर सकता, मुसलमान 4 शादी करेगा। और कहेंगे कि जनसंख्या पे असर कैसे पड़ता है? हिंदू 2 शादी नहीं कर सकता, लेकिन 1 शादी कर सकता है और एक रखैल रख सकता है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट अनुमति देती है, जिसको लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं। और उस अवैध संबंध से जो संतान पैदा होगी वो वैध मानी जाएगी। पिता की संपत्ति में उसको भी अधिकार मिलेगा। ये कैसा कानून है भाई? इतना अंधापन और समाज को नीचा दिखा करके समाज को टुकड़े में कानून की आड़ में बांटने की कोशिश। और अगर इसी बात को किसी राज्यपाल ने कह दिया तो विवाद का विषय कैसे हो गया? और मैं पूछता हूं, स्त्री स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? जिन लोगों को अनिरुद्धाचार्य या उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के बयान पे आपत्ति है, हमने मानसिक स्वतंत्रता दी। आज से लाखों वर्ष पहले इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, ये तो 1000 साल के संप्रदाय हैं। इनके किसी पुस्तक में स्वयंवर शब्द के समानांतर कोई शब्द ढूंढ के ला दीजिए। महाराजा जनक ने अपनी पुत्री को स्वयंवर चुनने का अधिकार दिया और योग्यता रखी धनुष भंग। ये नहीं कहा कि ब्राह्मण आएगा कि ठाकुर है। रावण ब्राह्मण था, वो भी स्वयंवर में आया था। कि ब्राह्मण आएगा कि ठाकुर आएगा, वैश्य आएगा कि शूद्र राजा आएगा, ये शर्त नहीं थी। द्रौपदी के स्वयंवर में महाराजा द्रुपद ने कि चिड़िया की आंख में निशाना लगाओ। रघुवंश में कालिदास जी दीप शिखा के स्वयंवर का वर्णन करते हैं कि बेटी स्वयंवर चुन ले। इस स्वयंवर के बराबर का कोई एक शब्द इस्लाम के अंदर या क्रिश्चियनिटी के अंदर मिले तो बताना। हमारे यहाँ स्त्री को मानसिक अधिकार दिए, अर्धांगिनी है, सहधर्मिणी है, पति के साथ बैठ के निर्णय लेती है। 9 दुर्गा, 10 महाविद्या, 52 शक्तिपीठ, ये सारे अधिकार स्त्री के पास सुरक्षित हैं। हमने देह व्यापार का अधिकार नहीं दिया है, क्योंकि हमारे लिए पूज्या है। हम भोग्या के रूप में स्वीकार नहीं करते। स्त्री इतनी विवश कब से हो गई महाराज जी? फिर मुगल काल से। मुगल काल के पहले अगर स्त्रियों को बेचने और खरीदने का इतिहास में किसी बाजार का जिक्र कर दीजिए तो मैं बताऊं, कभी स्त्रियां न बेची गई न खरीदी गई। सनातन हिंदू धर्म के राजाओं की संपूर्ण व्यवस्था में स्त्री दान नहीं की जा सकती थी। कन्यादान शब्द था,
तो पिता अपनी पुत्री के लिए योग्य वर का चयन करके उसके साथ विदा करता था, इसलिए उसे कन्यादान शब्द दिया गया था। लेकिन कभी बाजार नहीं लगे। सनातन धर्म की सभ्यता के इतिहास में उठा करके लाखों वर्षों में मुझे बता दीजिए कि कभी किसी, और अरे हमारे तो रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ भी स्त्री के अपमान पर ही, रामायण कभी लिखा गया और महाभारत भी सीता और द्रौपदी के अपमान से जुड़ा हुआ। ये दोनों युद्ध है, इतिहास के क्रूरतम और भीषणतम युद्ध है। इसलिए, और लेकिन बाजारों का जिक्र कहाँ था? मीना बाजार कब लगते थे? मुगलों में, उसके उसके पहले भी। और आज भी इस्लामिक देशों के अंदर महिलाएं खरीदी और बेची जाती हैं। क्या अरब के जो शेख हैं वो हैदराबाद से अभी लड़कियों की ट्रैफिकिंग की घटनाएं नहीं सामने आई हैं? वो लोग सभ्यताओं की दुहाई नहीं दे सकते। ये कठोर सच्चाई है, इसे स्वीकार करना पड़ेगा। महाराज जी, इतना बड़ा हिंदू समाज और भगवान को कोर्ट में लड़ना पड़ रहा है, साक्ष्य पेश करने पड़ रहे हैं, इसमें कैसे देखते हैं इस पूरी घटना को, या ये जो चल रहा है? ये सभ्यता का संघर्ष है। दूसरे कि जब हमने 1947 को स्वतंत्रता का एक वर्ष माना, 1950 में हमने एक संविधान को अंगीकृत कर लिया, तो उस संविधान के साये में हमको जीना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। अब संविधान के जिन धाराओं में कोर्ट कचहरी, उसके एविडेंस, साक्ष्य जुटाने हैं, ये तो करने पड़ेंगे। अब अन्यथा ये जो सभ्यता के संघर्ष हैं, तो न किसी ने कोर्ट में मुकदमा डाल करके हमारे ज्ञानवापी को, राम जन्मभूमि को तोड़ा था। महंत रामचंद्र दास परमहंस जी कहते थे कि क्या बाबर ने मुकदमा डाल करके हमारा मंदिर तोड़ा, कि हम मुकदमा डाल करके वापस लाए? और खैर रामचंद्र दास जी ने उसको जिया अपने जीवन में, मुकदमा डाल के नहीं। बाबरी मस्जिद ध्वंस हुई। आप ज्ञानवापी को मंदिर कह रहे हैं, जब आप मैदागिन से और आसपास के क्षेत्रों में जाइए तो अक्सर उसको ज्ञानवापी मस्जिद कही जाती है। ये मस्जिद कहने वाले लोग कौन है? हिंदू समाज। वो हिंदू समाज के अंग नहीं है। हमारी मान्यता बड़ी क्लियर है इस मामले में, मैं एकदम स्पष्ट हूं। दुनिया की एक मस्जिद बताओ कि जिसके तहखाने में भगवान की पूजा होती हो और छत पर नमाज पढ़ी जाती है। नमाज तो ट्रेन में भी पढ़ ली जाती है, बस में भी पढ़ ली जाती है, तो मस्जिद कैसे है? भूतल पर अधिकार किसका है? व्यास जी का तहखाना किसका है? तो मामला कोर्ट में है। कोर्ट में क्या पूजा हम कर रहे हैं? कोर्ट कहां से आड़े आ गया? कोर्ट ने उसको मंदिर नहीं माना तो उसका ताला कैसे तोड़वाया? वहां पे मूर्ति कैसे स्थापित हुई? पूजा कैसे शुरू हुआ? व्यास जी के तहखाने में पूजा हो रही कि नहीं हो रही है? नमाज भी पढ़ी जा रही है। नमाज को छत पे पढ़ी जाती है। जमीन किसके पास है? और मैंने कहा ना, इस्लाम में नमाज तो कहीं पढ़ लेंगे, तुम्हारे घर मिलने के लिए आए, उनकी नमाज का वक्त हो गया, और छोड़ने तुम को अपने तैयार नहीं है महाराज जी ना। इतना साक्ष्य, इतना कोर्ट छोड़ने को तो कोई तैयार नहीं होता, लिया जाता है। ये उनको भी पता है, हिंदू जग गया है और एक ही संकल्प का हिस्सा है राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि, काशी ज्ञानवापी। और आज नहीं तो कल हम लेकर रहेंगे, इसमें कौन सी नई बात है? महाराज लेकर रहेंगे का मतलब झगड़ा करेंगे? झगड़े की क्या बात है? अब झगड़ा करने की उनकी औकात बची है। पहले पूरे दुनिया में इस्लाम को तो बचा लें, और खुद मान के चल रहे कि इस्लाम खतरे में। दूसरी बात मैं कहूंगा कि बुद्धिमत्ता तो यही होगी कि चुपचाप दे दे, ये स्वीकार करें सीधे सीधे कि जब कोर्ट में साक्ष्य हो गया कि नहीं, हिंदू मंदिरों के अवशेष चलना, सर्वे में, ESI के सर्वे में सारी बातें जब क्लियर हो गई तो अब उन्हें स्वीकार करके दे देना चाहिए। अब ये कोई जिद, और दूसरे चारों तरफ चार दीवारी हमारी है, मंदिर की चार दीवारी है, उस चार दीवारी के बीच में नमाज कितने दिन पढ़ सकेंगे? अरे हमने 8 फुट का रास्ता दे रखा है। संतों की एक मांग है जो हमेशा समय समय पर उठ कर आती है महाराज जी, वो है सनातन बोर्ड बनना चाहिए। मैं इससे कतई सहमत नहीं।
जब हम सनातन बोर्ड की बात करेंगे तो हम किसी न किसी रूप में सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड को सहमति दे रहे। लीगली सहमति प्रदान कर रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं उन्हीं के चट्टे बट्टे जो सनातन बोर्ड, और मैं पूछूं सनातन बोर्ड में अपनी जमीन कौन देगा? सुन्नी वक्फ बोर्ड में या शिया वक्फ बोर्ड में जमीनें किसकी हैं? हिंदुस्तान से जिनको पाकिस्तान चाहिए था, यूपी बिहार के मुसलमानों ने वोट किए पाकिस्तान के पक्ष में, और गए एक नहीं, जो गए उनकी जो ज़मीनें थी वो वक्फ को गई, और वहाँ जो ज़मीनें थी हिंदुओं की थी, जो हिंदू वहाँ से वापस आए तो पाकिस्तान में हिंदुओं की ज़मीनें सरकार को गई, तो यहाँ की ज़मीन भी तो कायदे से सरकार को ही जानी थी। तो शत्रु संपत्ति अधिनियम को अध्यादेश के रूप में 7-7 बार लागू करना पड़ा। राजा महमूदाबाद वाली ज़मीन प्रॉपर्टी सारा विवाद है। तो ये सारी ज़मीन वक्फ किया किसने? आज स्थिति यह है कि सुप्रीम कोर्ट के वक्फ, जब से पार्लियामेंट ने नया वक्फ कानून पास किया और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में कि आपको वक्फ किसने किया, वक्फ माना दान होता है, कागज लाइए, जिसने दान किया उसका तो कोई कागज होगा। और फिर दान तो हम अपनी जमीन का करेंगे कि हम चौराहे पे खड़े होकर कहते हैं कि ये पूरा इलाका हमने दान कर दिया, अंकित जायसवाल जी ये आपका हो गया। अरे जो हमारे नाम है नहीं, हम दान करने का अधिकारी कैसे है? तो वक्फ में ऐसा ही हुआ था। और आप आश्चर्य करेंगे कि 72% प्रॉपर्टी समय बीतने के बाद दोबारा 6 महीने का समय अभी 15 दिन पहले उनको मिला है। समय सीमा के अंदर सिर्फ 28% प्रॉपर्टी को साबित कर पाए हैं कि वो वक्फ की प्रॉपर्टी है। 72% प्रॉपर्टी कितनी होती है? 9 लाख हेक्टेयर जमीन का ये मसला है, सामान्य मसला नहीं है ये। और अभी 6 महीने उनको और वक्त दिया है कि चलो साबित करो 6 महीने में और कि तुमको किसने वक्फ किया था, कब वक्फ किया था। तो इसलिए ये संघर्ष तो चलेगा, और ऐसे में वक्फ बोर्ड को लीगलिटी हम प्रदान नहीं कर सकते। और जो संत सनातन की मांग कर रहे, सनातन बोर्ड में अपनी जमीन कौन देगा? क्या बनेगा, क्या चलेगा? कहीं स्पष्ट तो होना चाहिए कि इनका ये बोर्ड है, इसके पैरेलल हमारा भी एक बोर्ड बना दो। ये तो बच्चों वाली जिद हो गई, फालतू की बातें हो गई। तुम्हारे पास ना नियम है ना कानून है, सनातन बोर्ड में किसकी जमीन जाएगी? मैं तो कहता हूं कि जिन लोगों ने मांग उठाई वो अपनी कथा के द्वारा इकट्ठी की गई, या जो धर्माचार्य उस मंच पर गए वो अपने मठ मंदिर पहले उस सनातन बोर्ड एक रजिस्टर्ड करा लें। और रजिस्टर्ड, क्योंकि ट्रस्ट एक्ट में, सोसाइटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन का तो अधिकार है ना सोसाइटी एक्ट में, उसमें एक ये क्या हुआ, जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 1971 में सोसाइटी एक्ट में पंजीकृत एक सोसाइटी है। अखिल भारतीय संत समिति श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए संतों के द्वारा, सभी संप्रदाय के मान्य संतों के द्वारा 1988 में पंजीकृत कराई गई एक सोसाइटी है। ठीक, अखाड़ा परिषद सोसाइटी एक्ट में पंजीकृत नहीं है। सभी अखाड़ों के 2-2 प्रतिनिधि एक साथ बैठेंगे, उसे हम अखाड़ा परिषद कहेंगे। सभी संत बैठेंगे, आपस में सौहार्दपूर्ण चर्चा होगी। तो ऐसे सनातन बोर्ड बनाने वाले लोग एक पंजीकृत करा लें, और जो जो लोग पंजीकृत कराए पहले वो अपनी प्रॉपर्टी उसमें दें, फिर दूसरे की प्रॉपर्टी मांगे। कि सनातन बोर्ड ऐसे चलेगा, एक चला के तो दिखाएं। जैसे शिया बोर्ड चला, सुन्नी बोर्ड चला, वैसे ही सनातन बोर्ड वाले लोग पहले अपनी प्रॉपर्टी, इकट्ठा की गई संपत्ति तो उसमें दें, तब तो दूसरे से मांगेंगे। अन्यथा हिंदू समाज के 12 लाख मंदिर हैं, माने 8 लाख मंदिर सिख बौद्ध जैनों के हैं, और 12 लाख मंदिर सनातनी हिंदुओं के, 3 लाख अनरजिस्टर्ड हैं, 9 लाख रजिस्टर्ड हैं। 9 लाख में 4 लाख मंदिर सरकार चलाती है, मद्रास हिंदू टेम्पल एक्ट। इसके बाद 1951 की जो धारा है कि हिंदू रिलीजियस प्लेस एंड टेम्पल एंडोमेंट एक्ट के अंतर्गत जो चला रही है वो है। तो 4 लाख उनके पास है, 5 लाख मंदिर हिंदुओं के पास। तो ये तो ऑलरेडी एक व्यवस्था में है। अब जिसके पास जो है, तो आप पहले अपना दीजिए, अपना बनाइए। अन्यथा ऐसे अस्पष्ट विचारों के साथ खड़ा होना
आत्मघाती कदम है। महाराज जी, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में आप भी गए थे। मंदिर ने, ट्रस्ट ने देश भर के वीआईपी को तो नहीं, जो कि वीवीआईपी को बुलाया था, ऐसे लगभग सैकड़ों लोग से ज्यादा थे। अब सड़कों पर गोली खाए कार सेवा करने वाले परिवार और प्राण प्रतिष्ठा में जाए वीवीआईपी, कहाँ जाए जरा? ये तथ्य गलत है। कोई कार सेवक परिवार ऐसा नहीं है जिसे नहीं बुलाया गया, लेकिन कार सेवक का कोई परिवार ये कहे कि नहीं ट्रस्ट में हमको ट्रस्टी बना दिया जाए, ऐसा नहीं होता। ट्रस्ट में एक निश्चित सीमा है किसी मेंबर के लिए, और जहां तक प्राण प्रतिष्ठा में आए हुए 4,600 संत आए और 2,700 के आसपास समाज के अन्य वर्गों के लोग आए। समाज के प्रत्येक वर्ग से प्रतिनिधि वहां उपस्थित हो प्राण प्रतिष्ठा में, यह प्रयास हुआ। 4,600 संतों में सनातन हिंदू धर्म के 127 संप्रदाय और उसके उप संप्रदाय 159 है। सभी संप्रदायों से आदिवासी, वनवासी, गिरिवासी, कहीं कोई छूट न जाए, ये हम लोगों ने वर्षों मेहनत की, सूचीबद्ध किया। आज की तिथि में भी मैं 4,600 संतों की सूची दे दूं, ये देखो कौन वनवासी है, कौन गिरिवासी। हमने तब विचार ही नहीं किया। जिन लोगों को लगता है दलित, पिछड़ा, अरे तुम खोजते रहो, सभी आए, सभी गए। समाज को इस बात की चिंता नहीं है, समाज का सारा वर्ग आया है। इसलिए हमने पूरा प्रयास किया कि हिंदू समाज के किसी कोण से, जैसे खिलाड़ी, उद्योगपति, ये समाज का हिस्सा नहीं है क्या? जोड़ना चाहिए कि नहीं जोड़ना चाहिए? 2025 का जो कुंभ हुआ कुछ मामलों में ऐतिहासिक है। इस देश का उद्योगपति और व्यापारी डरा हुआ था, सहमा हुआ कि किसी कुंभ में 25 के पहले 2013 के कुंभ के समय यूपीए की सरकार थी, पूर्ण कुंभ के समय, कि अगर किसी सेठ ने, वो हिंदुवादी है, उसके घर में पूजा होती है और वो सोचे कि चलो 1-2 करोड़ रुपए का हम भंडारा चला देंगे कुंभ में, तो ये सोचने मात्र से उसके यहाँ इनकम टैक्स का छापा पड़ता था। कल्पना कीजिए, ये पहला कुंभ इस दृष्टि से था कि अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला जैसे लोगों ने अपने स्टॉल लगाए, भोजनालय चलाए, किसी ने कहीं शिविर चलाए, पुस्तकें बांटी, कुछ न कुछ किया। इस देश के औद्योगिक समूहों ने, बड़े बड़े उद्योगपति चार्टर्ड प्लेनों से आए, नहाए और गए। ये माना कि नहीं हमें कुंभ में जाना चाहिए। क्या कभी नहाते समय किसी ने किसी की जाति पूछी कि बगल में परम संत हैं, शंकराचार्य हैं, इनके बगल में कोई रैदासी नहा रहा है? किसी ने किसी से पूछा क्या? महिला नहा रही कि पुरुष नहा रहा है? जाति भेद, लिंग भेद, संप्रदाय भेद से ऊपर उठ करके करोड़ों लोग, 67 करोड़ लोग नहाए, कुंभ में आए और गए। इससे ज्यादा व्यापकता आपको क्या चाहिए? राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा में अगर 8,000 के आसपास लोग आए, तो ये कौन लोग आए? इसमें से राजनेता जातियां खोजते घूम रहे हैं। बताओ ना, हमने जाति के आधार पर तो चयन नहीं किया था, लेकिन सबको बुलाया। अब हम ये तो नहीं बता सकते ना कि जूना अखाड़े में 70 से ज्यादा मंडलेश्वर और जगत गुरु दलित समाज से बने। तो ये तो चूंकि संत है तो उसकी जाति कैसी, और जाति है तो फिर संत कैसा? महाराज जी, हाल ही में जगन्नाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बाहुबली से नेता बने एमएलसी ब्रिजेश सिंह बनाए गए, इसे कैसे देखते हैं? अगर कोई व्यक्ति सुधरना चाहे, और दूसरे कि आज की तिथि में कानून की दृष्टि से, भारत कानून से चलेगा ना, संविधान से चलेगा, हमारे देखने की दृष्टि से तो चलेगा नहीं। वो जेल के बाहर हैं, उनके मुकदमे धीरे धीरे खत्म हुए हैं, समाज के बीच काम कर रहे हैं, और इसी संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के विधान परिषद के वो सदस्य भी रह चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में मैं सीधे से एक क्राइटेरिया तय कर रहा हूं, हिंदू है कि नहीं है। और हिंदू है
तो हिंदू के नाते किसी हिंदू मंदिर के ट्रस्ट का अध्यक्ष होने में बुराई क्या है? अध्यक्ष के लिए केवल पत्र जारी होता है या गंगा जल लेकर संकल्प भी कराया जाता है, क्योंकि उनके इतिहास के पन्ने उनके जीवन से फाड़कर अलग कर दिए गए और अब उनका नया अध्याय शुरू हो गया। कैसे देखते हैं आप? सनातन संस्कृति में रत्नाकर से वाल्मीकि बनने की प्रक्रिया, किसी भी, यहाँ तक कि किसी गणिका के साध्वी बनने की भी प्रक्रिया, किसी रत्नाकर से आदि कवि वाल्मीकि होने की प्रक्रिया सनातन का सतत सिद्धांत है। इसलिए पन्ने फाड़ने, पन्ने जोड़ने जैसा प्रश्न गलत है। यानी रत्नाकर थे वो? कि ये मैं कैसे कह सकता हूँ? ये तय करना कानून का, संविधान का काम है। हमारी दृष्टि में एक धर्माचार्य की दृष्टि है कि हिंदू है, और हिंदू है तो अगर वो धर्म के लिए योगदान देना चाहता है तो समाज को उसमें बाधा नहीं बनना चाहिए, इस आधार पे नहीं। हाँ, अब उस पद पर आने के बाद उसने मंदिर के लिए क्या किया, ये उसके मूल्यांकन का आधार होगा कि वो उस मंदिर ट्रस्ट के अगर अध्यक्ष हैं और मंदिर ट्रस्ट की 22 बीघा जमीन है 80 पे, और उस ट्रस्ट की जमीनों पर वर्षों से अवैध कब्जे थे। एक व्यक्ति के ट्रस्टी होते मात्र से अगर लोग अवैध कब्जे छोड़ के भाग गए, अन्यथा कोर्टों में खड़े होकर धमकियां दी जा रही थी। मंदिर की जमीन, भगवान की जमीन, और इतना तो छोड़िए, भगवान जहां गर्भगृह में विराजते हैं उसके जस्ट पीछे की दीवार, उसी में आधे में कमरा बना करके एक शराबी मांसाहारी वहीं मांस पकाता था और मारने की लोगों को धमकी देता था। मजाल नहीं थी, कोई निकाल देता। लेकिन ये सारे लोग गायब हो गए। आज पवित्रता से उस मंदिर का संचालन हो रहा। तो ये सनातन धर्म के मंदिर हम इस आधार पर विचार ही नहीं करते भाई कि बाहुबली, अब लॉरेंस बिश्नोई, अब होगा किसी की नजर में बाहुबली, हमारे नजर में हिंदू है, हमारे नजर में देशभक्त है। मैं साफ कहता हूं कि वो देशभक्त है जिसके नाम से राष्ट्रद्रोही और खालिस्तानियों की आत्मा और रूह कांपती हो, वो क्यों नहीं देशभक्त माना जाएगा? लॉरेंस बिश्नोई से कौन डरता है? देशद्रोही डरते हैं। लॉरेंस बिश्नोई से कौन डर रहा है? खालिस्तानी डरते हैं। उसके नाम पर किसको समस्या है दुनिया के अंदर? लॉरेंस के नाम से। इसलिए हम इस आधार पर मूल्यांकन और चिंतन कतई नहीं करेंगे कि समाज के कुछ लोग किसी के बारे में, धारणा तो भगवान राम के बारे में भी बना दी गई। अंत में राम राज्याभिषेक के बाद भी मां जानकी को बन जाना पड़ा था। तो ऐसे सामाजिक धारणाओं के आधार पर तो न देश चलेगा न धर्म चलेगा। और सनातन धर्म में सतत सुधार, प्रायश्चित शब्द सनातन धर्म का आधार। जिस दिन आपको होश आए, हम व्यक्तिगत अपनी महत्वाकांक्षा के लिए, व्यक्तिगत कोई खबर बनाने के लिए, इसके लिए कि ये सनसनी पैदा हो जाएगी तो समाज का सुधार नहीं हो सकता। एक तरफ तो हम समाज में सुधार चाहते हैं, अपराध की मनोवृत्ति पर रोक चाहते हैं, लेकिन जो अपराध छोड़ दे और देश समाज के लिए अपना जीवन जीना शुरू करे तो उसको समाज के अंदर बैठ करके हम गालियां देना प्रारंभ करेंगे। तो दोहरा चरित्र, दोहरी बनावट जो है, कभी भी एक तरफ तो हम चाहते हैं कि कोठे समाप्त हो जाए, वेश्यावृत्ति न हो, लेकिन जब वहां से निकल करके कोई समाज के बीच आए तो आप सम्मान भी नहीं देना चाहते। तो जब सम्मान नहीं देंगे तो फिर वो जाए तो जाए कहाँ? तो इसलिए पहले समाज के इस दोहरे आचरण से लड़ना होगा। समाज को और सनातन धर्म की व्यवस्थाओं के आधार पे अगर चिंतन होगा तो सनातन धर्म ने सदैव सुधार का पक्ष लिया है। तो सुधार के नाते और हिंदू होने के कारण आपसे उनके निजी अच्छे संबंध हैं, इसकी चर्चा लखनऊ से बनारस तक है। ये फालतू की बातें हैं। हमारे कई दिन के संबंध हैं। और दूसरे, हम तो सबसे मिलते हैं। एक धर्माचार्य से अगर कोई मठ में आकर के कोई भी मिलेगा, शर्त इतनी सी है कि हिंदू हो। मैं क्यों नहीं मिलूंगा ये बताइए। अगर वो मिले तो आप चर्चा कर रहे हैं, यहाँ शिवपाल यादव मिलने नहीं आए हैं क्या मुझसे? इसकी चर्चा क्यों नहीं होती? और मैं किसके किसके नाम लूं, कौन कौन नहीं मिला? और मिलने जुलने को लेकर के आप कभी भी व्यक्तिगत, मठ कौन जाएगा, मंदिर में कौन जाएगा, धर्माचार्यों से कौन मिलेगा? हिंदू मिलेगा। हमारे लिए क्राइटेरिया कि मैं किसका धर्माचार्य हूं
हिंदुओं का धर्माचार्य हूं, मैं सबसे मिलूंगा। दूसरे, कानून की भाषा में, संविधान की नजरों में वो अपराधी है, कंस्पिरेटर है, षड्यंत्रकारी है, ये तय करना मेरा काम नहीं है, संविधान का काम है। संविधान से तय कराइए कि ये तय करने के लिए हम होते कौन है और मुझे संविधान ने कहाँ अधिकार दिया है कि ये बात मैं तय करूं, या किसी विषय में कोई व्यक्ति अपराधी तय हो गया हो, इसके बाद से उससे कोई व्यक्ति मिला हो। आपने शिवपाल का नाम लिया, हम उस पर आगे आएंगे। हम जहाँ बैठे हैं ये काशी बाबा विश्वनाथ जी की नगरी है। कॉरिडोर से लेकर रोपवे तक का काम हुआ, सड़कों के जाम को बहुत हद तक कम किया गया। उसके बाद भी प्रधानमंत्री जी के जीत का अंतर इतना कम हो गया, कहाँ चूक हो गई? जीत के अंतर से नहीं देखना चाहिए, यह राजनीतिक प्रश्न है। एक तो 2024 का लोकसभा चुनाव भाजपा वर्सेज ऑल वर्ल्ड लड़ रहा था। अमेरिका में राष्ट्रपति जो बिडेन और उनकी CIA भारत में चुनाव लड़ रही थी। इनमें बहुत गंभीर आरोप लगा रहा, बड़ा आरोप। हरियाणा के विधानसभा चुनाव से जस्ट पहले सारे किसान नेताओं की अमेरिकन दूतावास के अंदर बैठक होती है। ये सारी परिस्थितियां देश के अंदर, और उसमें अगर वाराणसी में, क्या आपको पता है कि राजीव गांधी फाउंडेशन के जो चीफ है, CEO, उसके नेतृत्व में यहाँ पे 127 NGO नरेंद्र मोदी के विरुद्ध काम कर रहे थे। ये बातें तो मीडिया में नहीं पता हो, क्योंकि मीडिया के लिए खबर नहीं है। खबर ये है कि मत प्रतिशत कम हो गया, जीत का अंतर थोड़ा कम हो गया, लेकिन 2.5 लाख का जीत का अंतर भी कम नहीं होता है। दूसरे शब्दों में हम देखें तो यहाँ 3-3.5 लाख मुसलमान, 3 लाख से ऊपर की आबादी, ये तो मुख्तार अंसारी को किसी समय जिताने के लिए बैठा हुआ था। यही कि कुछ हिंदुओं ने उसे भी वोट किया था। मुरली मनोहर जोशी 22, इतने बड़े विद्वान होंगे, दार्शनिक होंगे, लेकिन 22 राउंड मतगणना में पीछे चले थे 2009 में। तो इसलिए ये कहना कि कोई, मैं व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा, कि उनके विपक्ष में लड़ने वाला व्यक्ति, उसका वोट एकजुट एक जगह दिख गया, इसलिए ये अंतर कम दिखा। बात इतनी सी थी कि जो वोट बटे नहीं, 2019 में बटे हुए थे, तो यहाँ अंतर ज्यादा दिख रहा था। वो सारे वोट एक जगह एकजुट हो गए, इसलिए ये अंतर कम दिखने लगा। महाराज जी, अभी आपने महाकुंभ की चर्चा की, आप स्वयं महाकुंभ में थे। इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, इतने लोग मरे। विपक्ष के नेता अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने कहा सरकार ने मृतकों के आंकड़े छुपाए। कितनी सच्चाई थी? झूठ बोला। मैं कह तो रहा हूं कि भारत के राजनीतिक इतिहास में इतना नीच गलीच विपक्ष कभी नहीं हुआ राजनीतिक रूप से, जो लाशों पे राजनीति करे, गिद्ध दृष्टि से देखे। इन दोनों के स्वर बांग्लादेश में हिंदुओं के अत्याचार पे कभी नहीं फूटे। क्या अखिलेश यादव के 2013 के मुख्यमंत्रित्व काल में कुंभ में भगदड़ नहीं मची थी? तो क्या ये नहीं कहा जा सकता कि लाशों के आंकड़े अखिलेश ने छुपाए? लेकिन किसी भाजपा के नेता का बयान दिखा दीजिए कि जिसने अखिलेश यादव की सरकार में कुंभ में मची भगदड़ को, और मौनी अमावस्या के स्नान के दिन ही भगदड़ हुई थी, उस भगदड़ के बारे में ऐसा कोई कमेंट दिया हो किसी ने? कोई कहीं एक बयान नहीं दिखा सकते आप। लेकिन इन गिद्धों को तो लाश पे राजनीति करनी है। तो इस भगदड़ के आंकड़े छुपाए, मौत के अरे आज मीडिया के युग में इतने हजारों कैमरे घूम रहे हैं। इस युग में जिनके परिवार के लोग मरे, लाश नहीं मिली, उन्हीं को सामने ला देते। इसमें कौन छुपने छुपाने वाली बात है? इतने टेक्निकल युग में ये बातें करना है मूर्खता से ज्यादा कुछ नहीं। महाराज जी, अखिलेश यादव से इतना नाराज क्यों रहते हैं आप? तो हिंदू हैं, हिंदू वो भी है। मैं कभी नाराज नहीं रहता। अखिलेश जी एक अच्छे और सच्चे हिंदू हैं व्यक्तिगत जीवन में, और अभी अखिलेश जी ने तो बयान भी दे दिया कि हम यदुवंशी क्षत्रिय हैं। तो उन्होंने पहले अपने को शूद्र बताया, OBC में यादव
27% आरक्षण ले ही रहे थे, अब उन्होंने अपने को ठाकुर बता दिया, ले दे करके बचा है कि वो ब्राह्मण अपने को कि जिस दिन बता देंगे इंतजार रहेगा कि वो ब्राह्मण भी हैं। कुल मिला के राजनीति के पासे पर नेता क्या बोलता है उसको लेके मेरी नाराजगी नहीं रहती। मैं सब कुछ कसता हूं, सिर्फ 2 कसौटी है, एक है राष्ट्र और एक है धर्म। तो राष्ट्र और धर्म की कसौटी पर आप क्या बोल रहे हैं, हम रहे न रहे, हमारा जीवन रहे न रहे, ये सनातन धर्म रहना चाहिए और यह देश रहना चाहिए। और इस देश का बंटवारा ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, धर्म के कारण हुआ है। इस्लाम के लिए पाकिस्तान और हिंदुओं के लिए, सनातन धर्म के लिए हिंदुस्तान। इसलिए धर्म के लिए, और धर्म नहीं रहेगा तो हिंदुस्तान भी नहीं बचेगा। महाराज ये आपका एक बयान है, जिस यदुवंशी को गाय के दूध, गोबर, गौशाला से दुर्गंध आए उसका डीएनए संदेह के घेरे में है। अब वो विदेश से पढ़ के आए हैं, नया जोश है, युवा हैं, इसमें क्या दिक्कत है? जानकारी नहीं है तो आप नाराज भी नहीं रहते उनसे? देखिए, बहुत सारी चीजें राजनीतिक होती हैं। अखिलेश जी को मैं एक पॉजिटिव संजीदा व्यक्ति मानता हूं। समाजवादी राजनीति में भड़कीला, टेढ़ा मेढ़ा बोलना कोई नई बात थोड़ा है। अखिलेश जी पहले व्यक्ति थोड़े हैं। इसी काशी में राजनारायण जी जन्मे थे, सड़कों पे सो जाते थे। एक से एक समाजवादी नेताओं के नौटंकियों को देश ने देखा है, क्योंकि समाजवाद का मूल आंदोलन ही नौटंकी से प्रारंभ ही होता है। तो उसमें से, और ये इसमें सच्चाई है, यदुवंश गोपालक के रूप में ही जाना जाता है, भैंस पालक के रूप में नहीं जाना जाता, ध्यान रखिएगा। गोपालक, जिससे गाय, गौशाला, गोबर से गंध आने लगे, गंध कम दुर्गंध आने लगे, ऐसी परिस्थिति में उसके डीएनए की तो बात होगी ही कि ऐसा वो बोल क्यों रहा है, ऐसा उसके जीवन में, इसके मन में आया कैसे। ये तो यदुवंश के बीच में चर्चा का विषय होना चाहिए, हमारे आपकी चर्चा का विषय ही नहीं होना चाहिए। अभी इंद्रेश जी महाराज मथुरा वाले कहे यदुवंशियों का समूल नाश हो गया है, बचे ही नहीं है, बड़ा विवाद चल रहा है, आप क्या मानते हैं, यदुवंशी हैं? देखिए, नहीं है। मैं इतना ही कहूँगा, इन कथावाचकों को वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए, अंड बंड की बयानबाजी से बचना चाहिए। हाँ, धर्म की रोटी वो खा रहे हैं सारे कथावाचक, जो जीवन में बोलते हैं वो उनके जीवन में भी दिखना चाहिए कि विवाह में कम खर्चे हो, विवाह अच्छे से हो, विवाह में डर लगता है। अब उन्हीं के दोनों वीडियो चलाए जा रहे हैं। इसलिए कथावाचकों के बयानों को धर्माचार्य, और दुर्भाग्य से हुआ क्या है देश में कि हम धर्माचार्य और कथावाचक को एक ही पलड़े में तौलने लगे। ये गलत है। कथावाचक एक कथावाचक है, वो गृहस्थ है, उसके पत्नी, बच्चे, उसका एक जीवन है। हाँ, वो ग्लैमर भरा एक जीवन जी रहा है, अपने वाणी विलास के बूते वो अपने जीवन को एक धर्म के ढांचे में ढाल करके जी रहा है। लेकिन सन्यासी तो सन्यासी है, साधु तो साधु है, उसका जीवन अलग प्रकार का है। आप अखिलेश यादव से नहीं नाराज हैं, इसकी स्पष्टता तो कर दिया, पर नेहा सिंह राठौर से फिर क्यों नाराज हैं? नेहा के बारे में आप मुकदमा दर्ज करा रहे हैं। अच्छा, एक बात बताओ, देश के सैनिकों को गालियां बको, हर चीज में षड्यंत्र खोजो, सुबह सो करके उठते आंख मल के मोटा सा चश्मा लगा करके नरेंद्र मोदी, अमित शाह की बुराई चालू कर दो, तो हम यह क्यों न माने कि एक पूरा जो ग्रुप है वो विदेश फंडेड। इन लोगों के फॉलोअर कैसे हैं, कहाँ से हैं? अब तो खुल के आ गया, जब से क्या नाम है ट्विटर के, मैंने एक्स के मालिक का, एलन मस्क, उसने कि ये अकाउंट कहाँ से संचालित है, जब से ओपन किया तो पता चला कि इन सबके अकाउंट्स विदेशों से चलाए जा रहे हैं। तो हम इसे देशद्रोह की श्रेणी में क्यों न रखें? अगर हम लोकप्रिय हैं वास्तव में, हमारे तो ट्विटर पर 1000 फॉलोअर भी नहीं है, तो क्या कहें कि हमें जो 50-50 हजार लाख लोग सुनने आते हैं या जिनके बीच में बोलने के लिए जाता हूं, वो हमें प्यार नहीं करते, जबरिया बुला लिया जाता हूं। मैं यही कह सकता हूं ना
कि हम सोशल मीडिया पे हमारी उतनी सक्रियता भी नहीं। PFI हो, SDFI हो, हाँ। या जमीयत उलेमा ए हिंद हो, IMI के चीफ असीसुद्दीन ओवैसी, उनके भाई, ये सारे लोग श्री राम जन्मभूमि स्थान को कहते हैं ताउम्र बाबरी रहेगी। बंगाल में इसकी नींव भी पड़ गई। TMC के विधायक हुमायूं कबीर के देख रेख में फिर से देश में एक जगह बाबरी मस्जिद बनने जा रही है। जहां बाबरी बनाएंगे वहां बीजेपी शासन में आ जाएगी, एक बात पक्का है। ठीक। दूसरी बात, इसके दोनों के अर्थों को समझिए कि उनके कहने से ताउम्र बाबरी रहेगी, आंख मिचमिचा करके, अरे सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 5 एकड़ जमीन मिल गई, 5 एकड़ के लिए तुम 3 करोड़ रुपया इकट्ठा नहीं कर पाए। हिंदुस्तान का हिंदू या बंगाल का हिंदू मूर्ख है, उसे नहीं पता है चिकन नेक में मुर्शिदाबाद जिला आता है, और चिकन नेक के अंदर तुम मस्जिद बनाने की बात कर रहे हो। 300 करोड़ रुपए के तुम प्रबंध कहाँ से कर रहे हो? इसके पीछे चीन है, पाकिस्तान है। और इस मस्जिद की बात क्यों हो रही है? इसलिए कि मस्जिद के शिलान्यास के अवसर पे, शिलान्यास क्या बुत परस्ती नहीं थी? ये इस्लाम का हिस्सा था। और दूसरे कि बाबर के नाम पे बाबर ने बाबरी मस्जिद बनाई थी। इस्लाम में अल्लाह के अलावा किसी के नाम पर मस्जिद नहीं हो सकती है, ये इस्लाम ही कहता है। तो ये बाबर को ये अल्लाह मानते हो सकता है। अब वो मानते होंगे तो ये वो जाने, ये हम तो नहीं कह सकते। लेकिन हुमायूं कबीर अगर किसी मस्जिद की नींव डाल रहे और वो चिकन नेक में है, तो मुझे इसमें से राष्ट्रीय एकता अखंडता के प्रति खतरे की बू आ रही है। और 3 करोड़ रुपया भी तुम अयोध्या वाली बाबरी मस्जिद के लिए तो जुटा ना पाए। आज तक नक्शा पास नहीं हुआ, सड़क दुरुस्त नहीं करा पाए तुम, और चले हो 300 करोड़ में बाबरी मस्जिद बंगाल में बनाने। और अच्छा खासा सिर्फ यूपी तक का विवाद था, तुम उठा करके आ बैल मुझे मार बंगाल ले गए। एक किसी बड़े मुस्लिम नेता का मैं देख रहा था कि इस कौम से मूर्ख कोई दूसरा कौम नहीं होगा, कि जो समस्या जहां दफन हो गई थी, ऐसा तो नहीं कि बंगाल में हिंदू नहीं है, 70% हिंदू है। ऐसे ही चिढ़ा चिढ़ा करके नई जगह पे समस्या पैदा करोगे तो क्या हिंदू वहां एकजुट नहीं होगा? तो मुर्शिदाबाद में तुम मस्जिद बनाओगे तो हिंदू चुपचाप आंख मूंद के देखेगा। लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत होती है वोट की। फिर हिंदू वोट करके कल को वहां भाजपा की 2/3 बहुमत से सरकार बनवा दे तो ये रोते फिरेंगे कि ईवीएम हैक हो गया। महाराज जी, ममता बनर्जी जाति से ब्राह्मण है, मुसलमानों से प्रेम करें, इसमें संत समाज को या और किसी को दिक्कत क्यों है? किसने कहा कि हमको दिक्कत है? किसी को किसी से प्रेम करने की आजादी है, लेकिन प्रेम राष्ट्र और धर्म की कीमत पे अगर किया जा रहा है तो अब प्रेम नहीं है, राष्ट्र के साथ और धर्म के साथ छल है। और ऐसे किए गए छल को न हिंदू समाज बर्दाश्त करेगा, न भारत एक राष्ट्र के रूप में कभी स्वीकार करेगा। महाराज जी, बटेंगे तो कटेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई बार कहा। हिंदुओं को इतना क्यों डराते हैं? 1000 वर्ष से इस्लाम खतरे में है। एक वाक्य के बूते पूरी दुनिया में 56 इस्लामिक मुल्क बनाने वाले कौम से तो आपने कभी सवाल ना किया। लेकिन ये हिंदू समाज, दुनिया में हिंदू होलोकास्ट पढ़ा है आपने? दुनिया के बड़े से बड़े पत्रकारों में एक नाम आता है कोनराड एस्ट, कि दुनिया में इस्लाम बढ़ा, वामपंथ बढ़ा, क्रिश्चियनिटी बढ़ी, 70 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं की हत्या करके इनकी लाश पे बढ़ी। इसके बाद भी बटेंगे तो कटेंगे तो बटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, इस वाक्य पे आपको आपत्ति क्यों है? हिंदू समाज सुरक्षित होना चाहिए कि नहीं? और जिन राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक, जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए हमें लाखों सैनिक लगा करके देश का हिस्सा बनाए रखना पड़ रहा है, लेकिन कोई एक हिंदू बहुल राज्य बताइए जिसने हिंदुस्तान से अलग होने की बात की हो? क्यों? तो स्वाभाविक है कि इस राष्ट्र की एकता और अखंडता की प्रथम सत्र जो शर्त है वो हिंदू बहुसंख्यकवाद ही है, हिंदू बहुसंख्यक नहीं है। और ये आप आज आपको लग रहा है कि योगी जी बोल रहे हैं। 1989 में डॉक्टर हेडगेवार जन्म शताब्दी वर्ष में तत्कालीन सरसंघ चालक पूजनीय बाला साहब देवरस का यह वाक्य था, हिंदू घटा तो देश बटा,
हिंदू कटा तो देश बटा। अब उसके बाद की जो पीढ़ी पैदा हुई है इस वाक्य को बटेंगे तो कटेंगे के रूप में योगी आदित्यनाथ से जोड़ती है, लेकिन मूल वाक्य उस समय दीवारों पे नारे के रूप में हम लोगों ने लिखा। महाराज जी 2022 के चुनाव से पहले शिवपाल यादव यहाँ आए थे, घंटों चर्चा हुई, क्या चर्चा हुई कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, धर्मपीठ पर राजनीति नहीं होती। व्यक्तिगत कोई राजनेता अगर किसी भी धर्माचार्य से मिलता है उस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए और उसको राजनीतिक विचारधारा से जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए। शिवपाल जी एक धर्मप्रिय व्यक्ति हैं, सनातनी हैं, सच्चे सनातनी हैं। उनके पूरे परिवार में, श्री मुलायम सिंह यादव जी के पूरे परिवार में सनातन धर्म के सर्वमान्य नियमों का सर्वदा पालन होता रहा है। अभी भी विवाह हुआ, पूरी परंपरा से विवाह हुआ है। इसलिए धर्म के विषय को राजनीति से यहाँ पर 13वीं नहीं किया उन्होंने। किसने कहा कि नहीं किया? पूरी 13वीं हुई है। ये गलत तथ्य है, ये राजनीतिक तथ्य है। मुलायम सिंह यादव जी का श्राद्ध कर्म विधिवत हुआ है परिवार में, बाल तक बने हैं। कौन कहता है कि नहीं हुआ है? मृत्यु भोज पर रोक क्यों लगाते हैं? मृत्यु भोज सामाजिक बीमारी है, सनातन धर्म का विषय नहीं है। मृत्यु भोज अशास्त्रीय है। मृत्यु के बाद भोज नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। ये कुछ लोगों ने अपने शक्ति और पैसे के प्रदर्शन के लिए इसको हथियार बनाए। विवाहों के भोज और मृत्यु भोज दोनों अशास्त्रीय हैं, ये पाप है। सिर्फ 16 व्यक्तियों ब्राह्मणों की, और ब्राह्मण की परिभाषा शतपथ ब्राह्मण में की गई है कि कौन ब्राह्मण भोजन करेगा। अगर उस मानक पे ब्राह्मण नहीं मिले तो किसी भी 16 व्यक्ति को, मात्र 16 व्यक्ति, अब 16 व्यक्ति के आड़ में आप 16,000 16 लाख लोगों को खाना खिला रहे हैं, तो आप अपने शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं कि मृत्यु भोज कर रहे हैं? तो सनातन धर्म के ऊपर इसको क्यों थोपते हैं मृत्यु भोज को? रात्रिकालीन विवाह कब शुरू हुए हमारे धर्म में? मुगलों के बाद। सीता स्वयंवर कब हुआ? द्रौपदी स्वयंवर, सब स्वयंवर दिन में क्यों हुए? रात्रिकालीन विवाहों से शराब जुड़ा, मांस जुड़ा। रात्रिकालीन विवाहों से मुजरे जुड़े, महफिलें सजने लगी। दिन में विवाह होने से ये जितनी बीमारियां बता रहा हूं अपने आप नष्ट हो जाती हैं। तो हम तो बार बार कह रहे हैं, सारे धर्माचार्य कह रहे हैं दिन में विवाह करिए बच्चों के। अरे उन माता पिता के बारे में भी सोचिए कि हम तो पनीर का स्वाद कैसा है एक लाइन में एक वाक्य बोल जाते हैं, लेकिन जिसने अपनी बेटी के विवाह के लिए पाई पाई जोड़ करके एक दिन आपके लिए पनीर की सब्जी बनाई होगी, उस बाप के कलेजे पर क्या बीतेगी जब आप स्वाद बताते हुए घूमते हैं। तो ऐसे आडंबर और पाखंड युक्त विवाहों से बाज आइए, ऐसे आडंबर और पाखंड के मृत्यु भोजों से बाज आइए। ये सनातन धर्म का विषय ही नहीं है। महाराज जी 2027 में इस पर क्या असर है? क्योंकि आप समाज में घूमते ही, राजनीतिक प्रश्न है, फिर भी समाज में चूंकि आपका एक बड़ा जो है आप कवर करते हैं उस क्षेत्र को, पर इसका असर 2024 में देखने को मिला है, तो 2027 में क्या रहेगा? नहीं, 2024 में इसका असर नहीं था। 2024 का चुनाव हमारे कुछ बड़बोले जो सो कॉल्ड राष्ट्रवादी थे उनके द्वारा संविधान बदल देंगे, हमें 400 सीट दीजिए, और मुगालते में कार्यकर्ताओं से जमीन पर कट गए। जब तक मोदी जी हैं, अमित शाह हैं, तब तक कोई माई का लाल हिला नहीं सकता। हम तो जीतेंगे ही। बहुतेरे सांसदों के यह भी शब्द थे, वोट तो आप मोदी जी को देते हैं, हमसे काम के लिए क्यों कह रहे हैं? ऐसे भी सांसदों के शब्द कार्यकर्ताओं से सुनने को मिले। इसके कारण चुनाव में सीट कम हुए उत्तर प्रदेश में या देश में, दूसरा कोई कारण नहीं है। दूसरे की यह बयान मेरा व्यक्तिगत मानना है कि राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं को खल गया था कि अब संघ की हमें जरूरत नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह बयान था और महाराष्ट्र विधानसभा के पोलिंग से एक दिन पहले का बयान था।
तो बहुत सारे प्रश्न राजनीति में चलते हैं, किसने कहाँ बयान दिए, क्या दिए। पीढ़ी का असर रहेगा? कतई नहीं, मैं नहीं मानता कि जिस असर को देख के आप उत्तर प्रदेश की सीटों की गणना कर रहे, उसी असर की हरियाणा में भी लोकसभा चुनाव में, महाराष्ट्र में भी लोकसभा चुनाव में सीटें कम हुई थी, लेकिन वहाँ के विधानसभा चुनाव में 2-2 तिहाई बहुमत जो है राज्यों में राज्य की सरकारों को मिले हैं। इसलिए ये कहना कि लोकसभा के आधार पर पीडीए का असर रहेगा, मैं नहीं मानता कि विधानसभा में कोई असर होगा। कई बार देखने और सुनने को मिलता है कि भाजपा संगठन और संघ योगी आदित्यनाथ को हटाना चाहता है। चल सन्यासी मंदिर में ऐसे श्लोक बोले जाते हैं। आप राजनीतिक प्रश्न हमारे पर क्यों थोप रहे हैं? योगी जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके उस प्रयोग कहाँ करना ये भारतीय जनता पार्टी का विषय। जिस वस्त्र से और जिस संप्रदाय से आते हैं माननीय योगी जी मुख्यमंत्री, पहले व्यक्ति नहीं है भारतीय जनता पार्टी में कि जो सांसद या विधायक या मुख्यमंत्री बने हैं। योगी जी से पहले भी भगवाधारी मुख्यमंत्री उमा भारती हुई हैं, ठीक। योगी जी से भी पहले प्रकाश वीर शास्त्री जैसे आर्य समाज के नेता, इसके बाद इनके स्वयं के दादा गुरु महंत दिग्विजयनाथ, इनके गुरु महंत अवैधनाथ जी उस भारतीय संसद की शोभा बढ़ा चुके हैं। मैं दसियों सांसद स्वामी चिन्मयानंद से लेकर के सच्चिदानंद साक्षी तक, स्वामी सुरेशानंद तक, बहुत सारे अलग अलग दलों से भी, कांग्रेस से भी सन्यासी सांसद आए हैं। इसलिए भगवा वस्त्र की आड़ की अपेक्षा जब आप राजनीति में गए हैं तो वहां अपनी उपयोगिता अपने दल विशेष के आधार पे सिद्ध करिए, इसको संतों की आड़ में मत छुपाइए। तो महाराज जी, जो आपने भगवा वस्त्र और सन्यासियों का नाम लिया, इन पर किसी पर जातीयता का आरोप नहीं लगता था। सन्यासी मुख्यमंत्री के निर्णय क्षमता को जातीयता प्रभावित करती है, आप क्या मानते हैं? मैं ऐसे विषयों पर, एक विशुद्ध राजनीतिक विषय है और विशुद्ध राजनीतिक विषय राजनीतिक लोगों से पूछे जाए, हम जैसे साधुओं से तो नहीं पूछे जाए। ठीक है महाराज जी, हाल में संघ ने अपना 100वां वर्ष पूर्ण किया है, 100 वर्ष संघ का हो गया। अब इन 100 वर्षों में 2 ऐसे काम जो संत समाज को जो है वो अच्छे लग रहे हों, या उनका सपना हो जो पूर्ण हुआ हो, ऐसा कोई काम, 2-1 काम। 1000 वर्षों में मंदिर नहीं तोड़े गए थे। मंदिर के माध्यम से हिंदू समाज की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर दिया था। संघ के शताब्दी वर्ष में स्वयं सेवक प्रधानमंत्री और स्वयंसेवक प्रधानमंत्री का पूरे विश्व को मंदिर केंद्रित अर्थव्यवस्था और सनातन संचालित जीडीपी देना, ये हमारी दृष्टि में बड़ी उपलब्धि है। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या ही नहीं, काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर हो, सोमनाथ का मंदिर हो, कामाख्या देवी का मंदिर हो, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, समूचे भारत में धर्म तंत्र के बूते, त्योहारों की खरीदारियां, इसने भारत की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया है। और इस कदर सुदृढ़ किया है कि रक्षा और वित्त मंत्रालय का बजट 6 लाख करोड़ है। और इस वर्ष दीपावली की पूर्व संध्या धनत्रयोदशी पर हमारे देश की हिंदू माँ बहनों ने 6,05,000 करोड़ की खरीदारियां की हैं। ये हमारा जीडीपी में योगदान है। इसलिए अगर हमारी दृष्टि से देखेंगे तो गुलामी के चिन्ह को मिटा करके श्री राम जन्मभूमि की धर्म ध्वजा का पताका फहराया जाना और मंदिर केंद्रित अर्थव्यवस्था के द्वारा सनातन संचालित जीडीपी, ये भारत की प्रमुख उपलब्धि है। महाराज जी, एक तरफ हम हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, हिंदू समाज के एकजुट होने के लिए संघ हिंदू सम्मेलन कर रहे हैं, दूसरी तरफ पूज्य राम भद्राचार्य जैसे संत जो 4 प्रकार के ब्राह्मण नीच होते हैं ऐसे बयान दे रहे हैं। कैसे हिंदू समाज एक हो? ऐसा है, समाज में बड़े बुजुर्ग, उन सबका सम्मान है, सबकी अपनी अपनी भाषा है, जीवन में उतार चढ़ाव है।
तो हमारा मानना है सनातन धर्म में अपने वरिष्ठों पर टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। नहीं, और ब्राह्मण नीच होते हैं 4 प्रकार के। भाई ये कोई प्रश्न नहीं है कि कौन ऊंच होता है कौन नीच होता है। ये सवाल आपको पूछना है तो उन्हीं से जाके पूछाइए। चलिए महाराज जी, ये अंतिम है और इसमें हम जो है रैपिड फायर राउंड इसको कहते हैं, और इसमें आपको एक शब्द में जवाब देना है। देश में हिंदुत्व का बड़ा चेहरा कौन, योगी या मोदी? नरेंद्र मोदी। आज विपक्ष का सफल नेता कौन, राहुल या अखिलेश? दोनों असफल नेतृत्व है। मोदी के बाद प्रधानमंत्री कौन? यह संगठन तय करेगा। कुछ नाम लेंगे, उनके बारे में एक शब्द में आपको कहना है, कुछ भी जो दिमाग में सबसे पहले आएगा। धीरेन्द्र शास्त्री, युवा तेजस्वी सनातन। कुमार विश्वास, एक कवि। राहुल गांधी, एक असफल, जिद्दी, अनियंत्रित और असंयमित व्यक्तित्व। ओवैसी, एक राष्ट्रभक्त मुसलमान। बाबा रामदेव, एक राष्ट्रभक्त सन्यासी व्यापारी। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी वर्तमान भारतीय राजनीति के पर्याय हैं। और उससे आगे का एक वाक्य है कि हजारों वर्षों की, श्रद्धेय अशोक सिंघल के शब्दों में, हजारों वर्षों के भारत की खोई हुई प्रतिष्ठा को विश्व पटल पर स्थापित करने वाला एक हिंदू शासक। हिंदू शासक कह सकते हैं एक शब्द में कहना हो तो। आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, पूरे विश्व के हिंदुओं को एक सूत्र में पिरो करके रखने वाला गोंद जैसा संगठन। महाराज जी, अगर आप प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाए तो पहला काम क्या करें? ये एजम्पशन है कि अगर बनेंगे तो क्या करेंगे? पहली बात कि दंडी सन्यासी पॉलिटिक्स के लिए एलिजिबल नहीं है, इसलिए बन ही नहीं सकता। एक बात पक्की है। ठीक है, ठीक। लेकिन अगर हमसे कोई प्राथमिकता पूछे, हाँ, कि जो कोई सामने से मुख्यमंत्री पूछे कि आप एक काम बताइए कि हमें करना चाहिए, तो हम कहेंगे डेमोग्राफी चेंजिंग रोकिए। स्वामी जितेंद्रानंद के लिए पहले क्या, राष्ट्र या धर्म? धर्म है, और धर्म है तो राष्ट्र है। राष्ट्र के पिता राम है या गांधी? राष्ट्र का पिता कोई नहीं हो सकता, ये ध्यान रखिए। राष्ट्र स्वयं में संप्रभु सत्ता है। वयम राष्ट्र जागृयाम पुरोहिता, शुक्ल यजुर्वेद कहता है। और माँ दुर्गा सप्तशती में अहम राष्ट्री अहम दुर्गा, कि मैं दुर्गा हूं, मैं राष्ट्र हूं। तो इसलिए राष्ट्र के संदर्भ में ये कहना कि कोई व्यक्ति विशेष, भगवान राम से पहले भी राष्ट्र था। हाँ, पर्याय मानते हैं लोग, माने, लेकिन क्या भगवान राम से पहले राष्ट्र वेद थे? तो राष्ट्र था। अंतिम प्रश्न है, एक बात जो आपके बारे में कोई नहीं जानता हो, एक खुलासा कर दीजिए। कोई भी एक बात जो कोई नहीं जानता हो। कौन सी ऐसी बात है जिसका मैं खुलासा? मेरे सामान्य स्वभाव के बारे में लोगों को लगता है कि धारा प्रवाह, जोर से बोलने वाला वक्ता, लेकिन मूल में मैं एक कलाकार था। मेरे जीवन में वाद्य यंत्र और संगीत थे जो इस राष्ट्र धर्म के संघर्ष में जाने कब के मुझसे बिछड़ गए, और मुझे नहीं लगता कि पुनः वापसी होगी। ठीक, महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय के लिए। जब जीवन राष्ट्र को समर्पित हो तो किस बात का डर? स्वामी जी ने सारे प्रश्न बहुत बेबाकी से, स्पष्टता से जवाब दिया। आपको पुनः
बहुत बहुत धन्यवाद। फिर नए मेहमान के साथ जुड़ेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।